हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, फिर करते हैं शुरू। आ जाइए आ जाइए, एक सेकंड रुक जाओ भाई, कलम पकड़ लियो मैं। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित मुनिया बताऊं सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:15 बजे के इस शुभ समय के ऊपर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करो। सुना क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट से आ जाइए। प्रणाम भाई प्रणाम, पूनम स्वामी, अड़बादी जाट, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सर। टाइम से आ गए आज, अच्छा आज टाइम से आ गया भाई मैं। गोवाना से राम राम भाई, दीपक मलिक राम राम। सर मुझे सीईटी का बैच लेना है और गलती से दिल्ली पुलिस का ले लिया, तो भाई मैसेज कर दो भाई, मेरे पास कर देंगे चेंज भाई, के रहा हो ठीक है। हाँ करंट अफेयर भी करवाए ना, टेंशन लो। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, आप लोगों का भाई जो जीके की सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, और चाहे आपका दिल्ली पुलिस का या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए आपकी जीके की सीरीज महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अंदर हम लोग भाई स्टैटिक जीके हमारी कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 37 क्लासों के अंदर, और अभी हमने जो स्टार्ट कर रखी है वो हमने स्टार्ट कर रखी है पॉलिटी, राजनीति शास्त्र। करीबन 5 क्लासेस की हो चुकी हैं। आज हमारी अगली क्लास है, ठीक है। करीबन ये समझो इस मई के महीने के अंदर अंदर हम हमारी पॉलिटी है भाई, इसको कंप्लीट कर देंगे। आज तारीख होगी हमारी 14 मई, ठीक है। तारीख तो खतरनाक है वैसे आज ठीक है भाई। तो इस मई के महीने के अंदर भाई हमारी पॉलिटी को निपटा देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स, समय लगेगा, पार्थ, ठीक है। राम राम भाई राम राम। क्या हो गया, कौन सी लाइब्रेरी से है? बावल लाइब्रेरी से, ठीक है भाई, ठीक है भाई, करें स्टार्ट। तो भाई देखो, एक तो कल हमने एक टॉपिक खत्म करा था, आप लोगों को पता, चैप्टर नंबर जो 2 है वो हमने खत्म कर दिया था भाई, जिसके अंदर जो भी हमने भाई कहां से हमने हमारा संविधान के अलग अलग पार्ट लिए थे, संविधान के अलग अलग जो स्रोत थे, सोर्स थे, वो किए थे। इसके अलावा हमने जितने भी हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में पढ़ा था, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। तो उन सभी के एमसीक्यू कल रह गए थे, ठीक है। तो उन सभी के एमसीक्यू करीबन 30 से 40% है भाई। पहले तो ये करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला जो हमारा चैप्टर होगा भाई, जैसे जो हमारा संविधान का भाग नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 से 4 है, भाषाई आधार और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको पढ़ने का भी काम करेंगे भाई। स्टार्ट करें भाई, चलो करते हैं भाई। यस, एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी का जीके का पोर्शन क्या करवाओगे सर? कोर्स लिया है। हाँ तो एनटीपीसी का जीके का पोर्शन करवाने तो लग रहे हैं भाई, और कैसे करवाऊं? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भाई अभी कोई कोर्स स्पेशल नहीं निकाला भाई, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश भी आएगी, और इंग्लिश के लिए भाई मैंने शेन वॉटसन और इयोन मॉर्गन से बात करी है भाई, ठीक है। जैसे ही वो मतलब कि अभी जैसे फ्री होंगे भाई, उसके बाद फिर इंग्लिश का सोचेंगे। एक जना वो कैप पढ़ाएगा, एक जना आपको ग्रामर पढ़ाएगा, ठीक है। वाटसन और से बात करी है ना, टेंशन लो भाई, इंटरनेशनल टीचर आएंगे अब आपको पढ़ाने, टेंशन ना लो तुम। स्टार्ट करें भाई एमसीक्यू। देखो, भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपना, ये कल वाली क्लास के बिहाफ पे आपको करवाने लग रहा हूं। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी एक बार सारे एमसीक्यू निपटाने के बाद उसके बाद हम लोग आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करें थ्योरी वाला, ठीक है। एक बार इसको निपटाओ भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड सेवरल इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर। भाई जो मैक्सिमम जो हमारा भारत का संविधान है उसका मैक्सिमम पोर्शन हमने कहां से उठाया है, तो ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। हमारे संविधान का मैक्सिमम पोर्शन हमने कहां से उठाया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या है भाई, हमने हमारे भारतीय संविधान का मैक्सिमम पोर्शन एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है भाई, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो यूके के संविधान से ले लिया, यूएसए से ले लिया, जर्मनी से ले लिया, फ्रांस से ले लिया, दक्षिण अफ्रीका से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, मतलब अलग अलग देशों से ले लिया। लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन है वो मैंने कहां से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लेने का काम किया है भाई। आगे चले जी, चलो। भारत के संविधान ने एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली है? कल करवाया था अच्छे से। एकल नागरिकता, एकल का मतलब क्या हो गया? एकल का मतलब हो गया एक,
ठीक है। और ये मैंने कहां से ली थी, कहां से ली थी, यूके। यूके का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम। यूके का मतलब क्या, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन हो गया। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या आता है, किंग आता है। और जो किंग होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, किंग। किंग तो हमेशा एक ही होता है, एक राज्य के अंदर आपको एक ही किंग देखने को मिला, ये तो है नहीं दो दो किंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एकल नागरिकता यानी एक ही किंग आपको कहां पर, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिला। और ब्रिटेन ने क्या है, ब्रिटेन ने एक प्रक्रिया और अपना रखी थी, फूट डालो राज करो, यानी चीजों को डिवाइड एंड रूल, उनको डिवाइड करने का काम करो। और संसद को भी क्या है, दो भागों के अंदर डिवाइड करने का काम भी किसी ने किया था, ब्रिटेन ने। लोकसभा और राज्यसभा, कल ट्रिक से याद करवाई थी दोनों चीजें, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलें आगे, आगे चलो भाई। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई, मैंने कल ही बताया था, जापान वाला सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। जापान, जापान से क्या बनाया था, जापा। जापा नहीं निकालते, जब भी जैसे मान लिया कोई महिला प्रेग्नेंट हो, बच्चे को जन्म देती है, तो वो उसका शरीर कमजोर हो जाता है, तो उसको पावरफुल बनाने के लिए भाई उसको क्या है, कुछ मतलब जैसे घी वाली दूध वाली चीजें खिलाई जाती है ताकि उसका शरीर वापस रिकवर कर ले। और उस प्रोसेस को बोलते हैं जापा। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि संविधान के अंदर भी क्या है, एक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी जो बड़े बुजुर्ग है भाई, उन्होंने जो प्रक्रिया स्थापित कर रखी, जो पहले से प्रोसेस सेट कर रखी है भाई, ऐसे ऐसे इस महिला की ऐसे ऐसे सेवा करनी है, तो वो हमने कहां से, जापान के संविधान से लिए। कल ही ट्रिक के माध्यम से याद करा था, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी याद नहीं है तो इसका कोई चारा नहीं, इसका चारा सिर्फ एक ही है, स्पार्क्स की चप्पल अपने पिछवाड़े में मार लो, स्पार्किंग होएगी, चिंगारियां फटेंगी, अपने आप याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संविधान से अपनाया गया था। जो स्वतंत्रता है, समानता और बंधुत्व, ये जो तीन सिद्धांत हैं, ये हमने किस देश के संविधान से अपनाए थे, प्रश्न पूछा। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के संविधान से, कनाडा से, फ्रांस से या आयरलैंड से। मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी, ये कहां से बनाए थे, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। क्या चीज है, फ्रांस का मतलब क्या होता है, फ्रांस का मतलब होता है जी डैंड्रफ। हरियाणवी के अंदर नहीं बोलते भाई मेरे तो सिर में फ्रांस हो रहा है, मेरे तो सिर में डैंड्रफ हो रहा है। और डैंड्रफ क्या है, डैंड्रफ क्या है, आजाद है, किसी के सिर में भी आ सकता है, बिल्कुल जी, समान रूप से आएगा, ये नहीं भाई यहां पर ज्यादा हो गया यहां पर पीछे हो गया, इक्वली आएगा। और बंधु तो आपस में भाईचारा भी निभाता है डैंड्रफ, ठीक है। तो यानी फ्रांस के संविधान से मैंने क्या चीज ली, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। अब मेरे को कमेंट करके बता दो, कल जो चीजें मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई, उसका बेनिफिट आपको यहां पर होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा, ठीक है। चीजें दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई, बताओ फटाफट से कमेंट करके। रक्षित कुमार 5 मिनट रुको, बीड़ी पी के आता हूं सर। रक्षित कुमार यार, बीड़ी फूकना ये छोड़ दे भाई, सांस फूलने लगेंगी, अभी तेरे को पता नहीं लगेगा, आगे भविष्य में जाके भाई नीचे वाली चीजों का कुछ कैंसर वगैरह हो जाएगा, फिर घूमेगा हांडता, ठीक है, पैड़ियों पे नीचे आ जाएगा, सांस फूल के इंद्रियां हाथ में आ जाएंगी। काहे ऐसे काम करते हो, बीड़ी फूक के आता हूं। अरे पीनी है तो सिगरेट पी यार, इतना तो लेवल मत गिरा खुद का, सिगरेट पी, दारू पी, क्या बीड़ी पी के आता हूं, बेवकूफ। थोड़ा लेवल बढ़ाओ यार, इतने भी मत पिछड़ा करो, फिर यहां पर इस क्लास में मत आओ भाई, तुम ग्रुप डी के लेवल के हो। बीड़ी पी के आता हूं, सिगरेट पी भाई, और कुछ पी, बड़ी चीज पी, बीड़ी पी के आता हूं, मूर्ख। आगे चलो भाई, आगे कौन सा है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार कहां से लिया गया, एसएससी सीजीएल 11 अप्रैल 2022 के अंदर आया है भाई, द्विसदनीय संसद। भाई संसद के हमारे 2 सदन होंगे, इस चीज का प्रावधान हमने कहां से लिया भाई, संसद के 2 सदन का मतलब संसद को भी हमने 2 भागों के अंदर बांट दिया। और 2 भागों के अंदर बांटने का काम कौन करते थे, अंग्रेज करते थे। तो अंग्रेज कहां से आ गए, ब्रिटेन के अंदर आ गए, यानी ब्रिटिश संविधान से मैंने क्या लिया है, द्विसदनीय संसद का प्रावधान लिया है। सिंपल बच्चों, गाल पे डिंपल, और जो ना हंसे इस बात पे उसके जाएंगे कुल्ले पे बड़े बड़े पिंपल, हाथ लगाते ही फूट जाएंगे, स्वाहा। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए, बताओ भाई। राज्यसभा के अंदर सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया एसएससी सीजीएल 21 अप्रैल 2022 के अंदर आई है। बताओ राज्यसभा के अंदर जो भी सदस्य, देखो एक तो नॉर्मल था राज्यसभा के सदस्यों का चयन, एक है तब उनके नामांकन की प्रक्रिया। भाई आप इनका नामांकन कर करके आगे भेजने लगे रहे हो, तो इसका मतलब तो भाई आप इनको आयरन मैन बनाने लगे रहे हो भाई, यही तो चीज है भाई। आप इनका नामांकन कर करके इनको आगे भेजने लग रहे हो, इसका मतलब तो आप इनको आयरन मैन बनाने लग रहे हो। आयरन मैन से क्या हो गया, आयरलैंड, यानी कि ये चीज मैंने कहां से ली है, आयरलैंड के संविधान से ली है, कल भी करवाया था स्पेशल। यस,
यस यस, अरे कल तो कराया था, स्पेशल बताया नहीं था भाई। आप इनको स्पेशल नामांकन कर करके आगे भेजने लग रहे, तो आप तो इनको भाई आयरन मैन बनाने लग रहे हो। यस, सी फॉर कैट। चले आगे, आगे चलो भाई। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली? कल ही बता, देखो संविधान संशोधन, संशोधन का मतलब क्या होता है? चेंज करना। संशोधन का मतलब चेंज करना। और आप लोग है कौन सी वस्तु को चेंज करते हो भाई? जो भी आपके हाथ में फ्री की चीज लगी, आप क्या सोचते भाई इसको तो चेंज कर दूं, इसको तो मैं बदल दूंगा क्योंकि ये तो फ्री में आई हुई है, फ्री फंड में आई हुई है। ठीक है, यानी फ्री वाली चीज कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या ली है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। याद कैसे रखोगे भाई? हम लोग फ्री की चीज को क्या हमेशा क्या सोचते हैं भाई? ये तो फ्री में आई हुई, इसको तो बदल दो, चेंज कर दो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। जैसे CMTS 12 अक्टूबर 2021 के अंदर प्रश्न आया हुआ है। आगे चलते, आगे कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान और विभिन्न देशों के संविधान जहां से उन्हें भारत के संविधान से अपनाया गया है को गलत तरीके से जोड़ा गया है? यह बताना भाई आपका कौन सा गलत तरीके से जोड़ा गया है, बताओ। पहले आप प्रश्न क्या? कानून के शासन का विचार ब्रिटिश, भाई कानून का ही शासन होगा, ब्रिटेन के संविधान से, बिल्कुल सही है भाई। मौलिक अधिकारों का चार्टर, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, बिल्कुल सही है भाई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल सही है भाई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के कनाडा, नो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिए थे? फ्रांस से। डेंड्रफ, स्वतंत्र, समानता और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों सही है। SSC CHSL 9 अगस्त 2021 के अंदर प्रश्न आया है, बताओ। सर प्लीज, मैंने हरियाणा जीके का प्लान लिया है, उसे हरियाणा CET में अपग्रेड कर देंगे भाई। महाकाल टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर लो @MOHIITTPUNI, इस नाम से भाई मेरी टेलीग्राम पे ID मिलेगी, उधर मैसेज कर देना। ठीक है, अपनी ईमेल ID और फोन नंबर जिससे आपने बैच परचेज किया था वो भेज देना भाई, कर देंगे अपडेट। ठीक है, ना टेंशन लो। सर हाँ, आज रात को NTPC क्लास होगी भाई। सर पीछे वाली क्लास गायब क्यों जाती? मारवाड़ी 76 भाई, मारवाड़ी 76 ये सारी जो मैं आपको क्लासेस करवाता हूँ ये आपकी पेड बैच की है भाई। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई, वो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, ठीक है, तो उधर आपको 3 कोर्स मिले। एक तो कंप्लीट जीके का, एक आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक आपको मिला रेलवे NTPC का। तीनों के अंदर से आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हो। उस कोर्स के अंदर ये क्लासेस जाती हैं भाई। ये जैसे YouTube के ऊपर हो तो मैं भाई वैसे फ्री में पढ़ाने लग रहा हूं, लाइव आपकी फ्री में चलती है। उसका बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाता है। ये फिर आपको YouTube के अंदर उसके बैच के अंदर मिलेगी पेड। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप जैसे आज 14 मई है, आज आप लेते हो तो अगले 1 साल तक ये क्लास आपकी वैलिड रहेगी भाई। ठीक है, क्लास में मैं कल भी लेने वाला था यार, शाम को लाइट ही नहीं थी यार। कल आप लोगों ने देखा था दिन वाली क्लास जब मैंने स्टार्ट करी थी उस टाइम भी लाइट नहीं थी, आंधी तूफान आने लग रहे थे, ओले भी गिरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वजह से सारे खंबे गिर गए और लाइट की सुविधा नहीं थी। आज सुबह जाके लाइट आई, कल सारी रात से लाइट नहीं थी भाई। बाहर छत पे मच्छरा में सोना पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए बताने लग रहा हूँ भाई, इसी वजह से आपकी रात वाली क्लास भी नहीं हो पाई। क्योंकि भाई ये था भाई इन्वर्टर, अब जैसे दिन में भी मैंने यूज कर लिया, बोर्ड बहुत ज्यादा लाइट पीता भाई। ठीक है, डबल बैटरी का तो भी ये चढ़ ऐसे सारा खींच जाता है। और भी अब गर्मियों के दिन है, पंखे कूलर सब चलता है भाई घर में। ठीक है, तो भाई सारी चीजें फिर वो अव्यवस्थित होगी। रात को इन्वर्टर भी सिट्टी मार गया था तो क्लास नहीं लेने पाया भाई, शाम को लाइट ही नहीं थी। आज से स्टार्ट कर देंगे क्लास वगैरह, कल से ही तैयार कर रखी है मैंने, कल तैयार थी मेरी तो क्लास, अब लाइट ही नहीं थी। मैं क्या करूं भाई, इसमें मेरी क्या गलती। आज रात को लेंगे, आज रात को 8 बजे तैयार रहना। ठीक है, रेलवे NTPC के लिए हम लोग स्पेशल जीके की PYQ सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न भी होंगे और सारी चीजें होंगी। चलें आगे, आगे चलो भाई। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी कि USSR, सोवियत संघ भी बोल देते हैं, यानी रूस से हमने कौन सी चीज ली है? SSC MTS के अंदर है 2 अगस्त 2019 के अंदर। रूस से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? रूस से पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल लिए जी, मौलिक कर्तव्य बिल्कुल लिए हैं जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। कहां से लिए हमने? ये रूस से लिए हैं भाई। ठीक है, रूसो, लेकिन पंचवर्षीय योजना बना के मत रूसो, थोड़े समय के लिए रूसो। ठीक है, हमारे यहां पर भी आज कुछ बच्चे बैठे हुए हैं भाई पढ़ने के लिए। ठीक है, इधर मेरे आगे ही कैमरे के पीछे 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए स्पेशल। वो मेरी तरफ देख देख के हंस रहे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं। चले आगे, आगे देखो अगला क्या है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? भाई न्यायिक समीक्षा, भाई आपने जो डिसीजन दे दिया उसका हम लोग रिव्यू भी कर सकते हैं।
ठीक है, अब मैंने क्या बताया था भाई, आपने एक बार डिसीजन दे दिया, उसको रिव्यू भी करो भाई, ये चीज तो क्या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वही चीज करे, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर, अमेरिका के, यानी ये चीज मैंने कहां से ली है, अमेरिका के संविधान से ली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। ये सारी कल ट्रिक से याद करवाई हुई चीजें हैं, मैं आपको फिर बताने लगे रहा हूं, कोई भी नई चीज नहीं करवाने लग रहा, जो सारी कल करवा चुके हैं मैं, कल और परसों 2 दिन की क्लासों के अंदर, वही है सारी की सारी चीजें, सारी ट्रिक से याद करवाई थी। आगे चलो, आगे कौन से, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये वही फिर से आ गया फ्रांस के संविधान से। आगे चलो, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल का प्रावधान बताया था कल, नॉर्मल आपातकाल आ जाए तो कहां से, भारतीय, वो कौन सा था, अरे वो भारतीय स्वतंत्र, भारतीय भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से नॉर्मल आपातकाल। वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा, पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, मनी बोलते हैं। मनी कहां है जी, जर्मनी के अंदर है जी, तो जर्मनी के संविधान से मैंने क्या लिया जी, वित्तीय आपातकाल लिया जी, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चीजें समझ में आई। अगर नॉर्मल आपातकाल पूछ ले, नॉर्मल आपातकाल का प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो वो कहां से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और अगर वित्तीय की बात हो जाए तो कल भी मैंने बताया था, वित्त का मतलब पैसा, पैसा यानी मनी कहां पर मिला, जर्मनी के अंदर, तो वो मैंने कहां से लिया, जर्मनी के संविधान से लिया। चीजें क्लियर हैं जी, बिल्कुल क्लियर हैं जी। तो चलो आगे भाई, राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया। भाई इन लोगों को हम लोग क्या है भाई, राज्यसभा के अंदर नामांकित कर सकते हैं। नामांकन की बात क्या हुई, नामांकित करना, राज्यसभा के अंदर सदस्यों को नामांकित करना, कहां से, मतलब उनको हम लोग आयरन मैन बनाने लग रहे हैं, तो आयरन मैन से क्या बन गया, आयरलैंड के संविधान से लिया है। SSC CISF के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है जी। चलिए आगे चल पड़े जी। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया, जो भारतीय संविधान का जो मुख्यतः जो राजनीतिक भाग है, जो मेनली राजनीति है, हमारे ऊपर किन का शासन था जी, अंग्रेजों का शासन था, तो राजनीतिक सारा भाग कहां से लिया है जी, अंग्रेजों से लिया, ब्रिटेन से लिया है। SSC CHSL के अंदर है 3 अगस्त 2023, अभी 2 ही साल पहले की बात है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा भाई, हम लोग, हमारे ऊपर राजनीति कौन करते थे, मेनली शासन किसका चलता था, अंग्रेजों का चलता था, तो अंग्रेजों से हम लोग राजनीतिक भाग लेंगे, और किससे लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन से। आगे चलो भाई, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता के उदाहरण, भाई कानून के समक्ष क्या है, सारे के सारे समान होंगे, इक्वली होंगे, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो यह अवधारणा हमने किस देश के संविधान, भाई कानून के समक्ष समानता, कानून का ही शासन, यह मैंने कहां से चीज ली है, यह मैंने ब्रिटेन के संविधान से लिए। कानून के समक्ष समानता होगी, कानून का ही शासन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया, अमेरिका से मैंने क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे प्रस्तावना भी ले रखी है हमने, लेकिन ये ऑप्शन ऐसी दे रखी है एग्जामिनर ने, एज इट इज प्रश्न उठाया मैंने SSC CHSL 11 अगस्त 2023, ऑप्शनों के हिसाब से तो ये भी आएगा प्रस्तावना भी। वैसे उपराष्ट्रपति का पद तो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति का पद भी यहीं से है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रोसेस भी यहीं पर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी यहीं से लिए गए, सारी चीजें यहीं से ली गई हैं। यस, चले आगे, आगे चलो भाई, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार बताओ भाई। समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची सी है, उसके अंदर से मैंने ली थी, बताओ भाई समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा या जापान, कौन से देश के संविधान से ली है समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची थी, उसके अंदर 3 भाग थे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अभी समवर्ती सूची बताओ कौन से देश के संविधान से ली है, क्या यार, ग्रुप डी के लिए भी, हाँ ग्रुप डी के लिए भी भाई दीपक सैनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया, 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 वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहना है समवर्ती सूची यानी ऑस्ट्रेलिया। कल करवाया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या, ट्रे, हम लोग ट्रे किस लिए लाते हैं, दूसरे व्यक्ति का सब सम से क्या बन गया, सम्मान, दूसरे व्यक्ति का क्या है, सम्मान करने के लिए क्या है, हम लोग ट्रे लेके आते हैं भाई। आगे चलते हैं, आगे कौन सा हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है। हमारी जो प्रस्तावना, जो प्रीएम्बल है, प्रीफेस है, वो किस वर्ड से स्टार्ट होता है, प्रीएम्बल, प्रीफेस, ये सिनोनिम है बेटा, सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम पढ़े होंगे ब्लैक बुक के अंदर, वो है ये। ठीक है, फ्रंट पेज है जो भारतीय संविधान का, जो फ्रंट पेज है वो उस किस चीज से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसी वर्ड से तो स्टार्ट होता है। करवाई थी परसों वाली क्लास के अंदर प्रस्तावना, वही चीज दे रखी है। चलिए आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसके अंदर भारत को क्या लिखा गया है, संप्रभु, बिल्कुल, समाजवादी, बिल्कुल, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चारों चीजें बोला गया है भारत को, सिंपल है।
आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है भाई, किस चीज का उल्लेख है? स्थिति और रोजगार की समानता, नो। मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, नो। न्याय सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और न्याय है। न्याय आपका क्या, सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। न्याय हमारे संविधान के अंदर 3 टाइप का है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ना कि प्रशासन, यानी ये भी गलत हो गया। विचार अभिव्यक्ति विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल, आप किसी अपना कोई भी विचार रख सकते हो, किसी के ऊपर विश्वास रख सकते हो, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हो और किसी की भी पूजा कर लो। उपासना लिखा रखा था उसके अंदर, उपासना बोल दो पूजा बोल लो, बात एक ही है। किसी की भी आप उपासना कर सकते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता, ये चीज है आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना में संविधान के अंतर्गत सभी शक्तियों का स्रोत कौन सा है भाई? जितने भी शक्तियां हैं वो कहां से मिलती है? प्रस्तावना के हिसाब से, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना एसएससी सीआईएसएफ के अंदर है। ये अच्छा प्रश्न है, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होंगे और इसको गलत करेंगे। बताओ आपके हिसाब से इसके अंदर कौन सा आंसर होना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा, गलत मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कौन है? साइलेंट का बिल्कुल सही है, साइलेंट एचआर का, वेरी गुड, यस। इस टाइप के प्रश्न के अंदर ना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा। जो ऑप्शन अलग से है, वेरी गुड, डी 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 सबका सही है। हम भारत के लोग भाई, जो भी हमारी प्रस्तावना उसके अंतर्गत क्या है भाई, हमारे संविधान के अंदर जो भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी किससे आती हैं? हम भारत के लोग हैं, यहां से आती है भाई। हम लोग जिसको डिसाइड करें भाई ये प्रधानमंत्री बने, ये राष्ट्रपति बनेगा, वहीं से तो सारी शक्तियां हमारे हाथ में, तो हम लोग शक्तियां किसको देंगे? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन सा हमारा प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्दों की प्रेरणा स्रोत क्या है? बस स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व ये हमने कहां से, मतलब किस देश के संविधान से लिए? स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहां से? फ्रांस के संविधान से लिए। तो फ्रांस के अंदर क्या है? फ्रेंच क्रांति है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, ये हमने किस देश के संविधान से? फ्रांस से लिए। और फ्रांस के अंदर क्या है? फ्रेंच क्रांति हुई थी, वहां से हमने ये वर्ड उठाए हैं। एसएससी सीआईएसएफ के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। आगे चलते, आगे कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। हमारी प्रस्तावना को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। और प्रस्तावना को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। दोनों के अंदर डिफरेंस है, अपनाना 26 नवंबर, लागू करना 26 जनवरी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब तक की संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? सिर्फ एक ही बार हुआ है जी। कब हुआ था? जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, जिसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता, 4+2 6, 1976 के अंदर क्या हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, बस उसी के अंदर एक ही बार प्रस्तावना के अंदर चेंज हुआ है। उससे तो अलग तो आज तक कभी प्रस्तावना में चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सिंपल। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था? कौन सा वर्ड ऐड नहीं किया गया था? समाजवादी वर्ड बिल्कुल किया था, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल किया था, अखंडता बिल्कुल किया था, लेकिन गरिमा ये सब तो ऐड किया ही नहीं था हमने प्रस्तावना के अंदर। ये कब कर दिया? ये 3 वर्ड तो किए थे, मैंने आपको लिखवाए थे स्पेशल, लेकिन ये वर्ड ऐड हमने नहीं किया था। आगे देखो, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है? बताया था, है परसों वाली क्लास के अंदर नहीं बताया था, स्पेशल बोले थे, प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, कितने टाइप की समानता का वर्णन है, ठीक है, कितने टाइप की स्वतंत्रता का वर्णन, ये पूछा जाता है, तभी मैंने आपको प्रस्तावना करवाई थी। न्याय कितने टाइप के? 3 टाइप के थे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का, यानी 3 टाइप के न्याय का वर्णन था हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर। तो गलती मत करना, इसीलिए करवाने लग रहे हो। आगे चलो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बोला था? के फॉर कुंडली, के फॉर के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ये इनकी फुल फॉर्म है के एम की, गलत मत कर देना। के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। NA पालकी वाला ने क्या बोला था? संविधान का ID कार्ड बोला था पालकी वाला ने, याद है या नहीं है? ठीक है, चले आगे चलो। भारत के संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रस्तावना? संघ सूची के बारे में कौन सी चीज में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कौन सी में? 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। CMTS के अंदर आया 8 जुलाई 2022 के अंदर। आगे चलते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। पुलिस किसके अंदर आती है? पुलिस हमारी राज्य सूची का विषय है, करवाया था पुलिस राज्य सूची में, हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, यानी राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची किसके अंदर आती है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची 7वीं अनुसूची के अंदर।
जाते, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जैसे सीएमटी पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, काहे भड़क लेनी है। चलिए आगे। अरे क्या बोल रहा है रे तू। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है। छठी अनुसूची के मैंने आपको कितने 4 राज्य बताए थे। क्या ट्रिक थी, एटीएम। एटीएम से आप लोग क्या निकालते हो, मनी, यानी कि एमएम के अंदर से मणिपुर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी मणिपुर को हमको इग्नोर करना, मणिपुर के अलावा आपके 4 आ जाएंगे, ठीक है। यानी इसके अंदर मणिपुर देख लो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस स्वाहा। कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था यार। यानी मणिपुर क्या है, कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल है। अच्छा शामिल है पूछ रहा है, क्या है, तो है से कौन सा आ जाएगा भाई हमारा। देखो क्या था, टी से बन गया त्रिपुरा, एम से क्या बन गया मिजोरम, दूसरे एम से क्या बन गया मेघालय। अब एम से मणिपुर भी तो बनता है, लेकिन मनी तो मैंने निकाल लिया एटीएम से, ठीक है। तो मेघालय मिजोरम में से कौन सा, मिजोरम है जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये पूछ रखा था ना कौन सा है, नहीं है, नहीं पूछा था। आगे चलते, आगे कौन सा है भाई, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाएं, पंचायत कौन सी क्लास के अंदर होती है। जब आप 11वीं क्लास के अंदर, तो उस टाइम आप गांव के अंदर पढ़ते हो, और गांव के अंदर क्या पंचायतें होती हैं, और 12वीं क्लास के अंदर आप शहर के अंदर जाते हो, वहां पर क्या होता है, नगर निगम होता है। यानी 11वीं अनुसूची के अंदर आपकी पंचायती चीजें हैं, और 12वीं अनुसूची के अंदर क्या हो जाएंगे आपके, नगर निगम हो जाएंगे भाई, ठीक है, नगर निगम हो जाएंगे। और 9वीं के अंदर क्या हो जाएंगे आपके, 9वीं क्लास के अंदर, 9वीं के अंदर आपके भूमि सुधार हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, भूमि सुधार आपकी 9वीं अनुसूची के अंदर। 10वीं के अंदर क्या है, जैसे 10 जैसे दल बदल वाले कानून किसके अंदर, 10वीं के अंदर सारे करवा रखे हैं यार, एसएससी 8 अगस्त 2019। स्वाहा। आगे चलो, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती। एक राज्य पूछा कौन सा नहीं है, कौन सा, एटीएम से मनी आपका निकले, यानी मनी का कोई जिक्र नहीं है। बाकी एटीएम था, एटीएम, ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय, ठीक है। मनी वाले को निकाल देना, बाकी तो तीनों याद ही हो जाए, चारों याद हो जाएंगे, इजी है, मुश्किल नहीं है। आगे चलते, आगे कौन सा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल 10वां, 10 से 10 दल बदल, बस हो गए, बस पूरे 33 प्रश्न करवाए मैं आप लोगों को। ये सारे के सारे 33 के 33 प्रश्न आपके कल वाली उसके बिहाफ पे हैं भाई। ठीक है भाई, ये 33 के 33 प्रश्न आपके किसके बिहाफ पे, आपके जो आपकी कल और परसों 2 दिन क्लास लगी है, जो आपका लेक्चर नंबर जो 2 करवाया था मैंने, चैप्टर नंबर जो 2 करवाया था पॉलिटी का, उसके बिहाफ पे आपका चैप्टर नंबर 2 हो चुका है पूरा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू खत्म। अब हम लोग करेंगे हमारे अगला जो चैप्टर है जिसकी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे संविधान के जितने भी भाग हैं। मैंने आपको क्या बताया था, भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में आप कॉपी पेन निकाल लो भाई, में टोटल कितने भाग है भाई, टोटल हमारे 22 भाग हैं भाई। टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अब ये जो 22 भाग है ना, अब ये कैसे हैं 22 भाग, आपको करवाऊंगा, ये भाग मैं आपको कल करवाऊंगा अलग से, जैसे डिवाइड करके। लेकिन ये जो 22 भाग हैं, ये हर एक भाग के अंदर अलग अलग आर्टिकल है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं मैं, जैसे भाग नंबर 1 है, भाग नंबर 1 है, इसके अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है, इसके अंदर जो भारत संघ है, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब ये जो भाग 1 है ना, इसके अंदर भाई 4 आर्टिकल हैं। जो आप ये नहीं सोचे अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 4, तो इस टाइप से, यानी कि आर्टिकल नंबर जो आपका 1 से 4 है वो किसके अंदर आता है, भाग नंबर 1 के अंदर आता है। इसी टाइप से जैसे मान लिया आपका एक भाग नंबर 2 हो गया। अब 2 के अंदर क्या है, 2 के अंदर हमें वर्णन मिलता नागरिकता का, नागरिकता का, ठीक है। अब नागरिकता के अंदर क्या है, नागरिकता के अंदर कौन से आर्टिकल हैं, इसके अंदर आर्टिकल मिलते हैं 5 से 11 के बीच में, आर्टिकल नंबर 5 से 11 है, वो भाग नंबर 2 के अंदर है। तो इस टाइप से भाई टोटल अपने पास 22 भाग हैं, ए भाग 1, 2, 3 इस टाइप से, उनके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स दे रखे हैं हमको, ठीक है भाई, 1 से 4, 5 से 11 इस टाइप से। तो ये जो 22 के 22 भाग हैं वो आपको मैं कल वाली क्लास के अंदर कराऊंगा, क्योंकि आज वाली क्लास के अंदर ये एमसीक्यू आ गए थे, तो इस वजह से चीजें एडजस्ट नहीं हो पाई। आज मैं आपको कराऊंगा सिर्फ भाग नंबर 1 और इसके 4 आर्टिकल, ठीक है। और कुछ अपने जो राज्य पुनर्गठित हुए थे, भाषा के आधार पर अलग अलग आयोग बने थे, एसके धर आयोग, ठीक है, या फिर जो भी आयोग हैं वो बने थे, उनके बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये आपको एक बार मोटा मोटा ये चीज समझ में आनी चाहिए भाई, 22 भाग हैं, ये कौन से भाग और मैं किन के बारे में जिक्र करने लग रहा हूं, ताकि आप लोग ये मत सोचो भाई ये क्या अलग चीज करवानी स्टार्ट कर दी, भाग, ठीक है। तो इसके बारे में विशेष
अच्छे से थ्योरी प्लस सारी चीजें करेंगे। अब एक बार के लिए तो कमेंट करके मेरे को ये बता दो बैच के लिए कूपन कोड, भाई कूपन कोड यार खत्म हो लिए। अब एक बार के लिए मेरे को ये बताओ कि जो मैंने चैप्टर नंबर 2 आपको करवाया, जिसके अंदर प्रस्तावना की है मैंने, जिसके अंदर 12 अनुसूचियां की, जिसके अंदर मैंने ये संविधान के स्रोत करे, सोर्स किए, ठीक है, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए ना, कंप्लीट थ्योरी भी करवा दी मैंने आपको, इनके एमसीक्यू भी करवा दिए। मेरे हिसाब से इससे बार कुछ आना भी नहीं चाहिए और कहीं पे आपका नंबर कटे भी नहीं और हर एक साथी की चीजें याद भी हो गई होंगी, ठीक है। एक बार के लिए कमेंट करके बता दो ताकि फिर मैं आगे चल सकूं। एनटीपीसी की क्लास हाँ यूट्यूब पर ही लगेगी भाई, रात को 8 बजे यूट्यूब पे लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, आप कभी भी देख लेना, उसको प्राइवेट भी नहीं किया जाएगा। एक बार बता दो कमेंट करके ताकि भाई मेरे को वो हो जाएगा भाई, हाँ ठीक गया है सिस्टम, ठीक है, ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। अब हम लोग करते हैं ये आर्टिकल वाला सिस्टम स्टार्ट। आज हम लोग भाग नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। याद कैसे रखोगे? अब आप ये आपने संविधान के भागों का जिक्र करना स्टार्ट किया। संविधान को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया, आपने एक भाग उठाया, भाग नंबर 1। पहले नंबर पे आपने संविधान की किताब खोली, पहले नंबर पे आई प्रस्तावना। दूसरा पन्ना खोला, दूसरे पेज पे सबसे पहले क्या आएगी? भारत के बारे में वर्णन मिलेगा भाई। सबसे पहले आपको अपना जो देश जिसके बारे में संविधान लिखा है सबसे पहले तो उसी के बारे में वर्णन मिलेगा, यानी भारत संघ। संघ का मतलब क्या होता है? राज्यों का ग्रुप, राज्यों का ग्रुप है, उसी को हम लोग संघ बोलते हैं, ठीक है। यानी भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये चीजें हमें किसके अंदर मिलती है? भाग नंबर की। यानी सबसे पहले हमने पहला पन्ना निकाला, उसके अंदर प्रस्तावना। जब दूसरा पन्ना खोलते तो सबसे पहले किसके बारे में? भारत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वह क्या चीज है भारत, उसके राज्य क्षेत्र क्या क्या है, उनके बारे में हमें किसके बारे में सबसे पहले नंबर पे जानकारी भारत के नाम के बारे में पता लगती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसके अंदर जो भी नागरिक रहने लग रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात देखो, देखो दो की शेप देखो कैसी, इस दो की शेप नाग जैसी नहीं है, नाग जैसी शेप नहीं है क्या? असली वाले नाग की बात करने लग रहा हूं, कभी तुम दूसरा नाग सोचने लग जाओ। जो ये दो है, ये दो आप सोचो, देखो दो ऐसी तो बना रखा है, ये ऐसी तो है नाग, तो नागरिकता के अंदर ये नाग किसे पैसे नहीं दो, यानी भाग नंबर 2 के अंदर क्या आएगी आपके पास? नागरिकता। 1 के अंदर क्या आएगी भाई? पहले नंबर पे भारत के बारे में बात करें, दूसरे नंबर पे उसके अंदर रहने वाले नागरिकों के बारे में बात करें। चीजें क्लियर है? अब करूं बात मैं इसके बारे में, नाग के बारे में नहीं, नाग इसके बारे में, भाग नंबर 1 के बारे में, ठीक है भाई। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 1 क्या है भाई? टोटल 22 भाग है ये, मतलब डेली के समझो 2-2, 3-3, 4-4 भाग निपटाने का प्रयास करें, वरना ये पूरे होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें जल्द से जल्द सिलेबस निपटाना है, ठीक है। क्या यार इंस्टा पे जवाब दोगे क्या भाई? भाई इंस्टा वगैरह पे कोई जवाब नहीं मिलता भाई। पता है क्या है यार, आपको बताता हूं मैं। आप लोगों को ये लगता है भाई जैसे मतलब मेरे पास 1-2 के मैसेज लगते हैं घमंड आ गया, भाई घमंड की बात नहीं भाई। आप खुद मेरी जगह आके देखो, दिन में बहुत मैसेज आते हैं। अब आप जैसे भाई हैं भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई है, कोई कुछ पूछना था, कोई कुछ, पर दिन में 100 मैसेज आओ यार, मैं यार किस किस के रिप्लाई करूं? आप खुद सोच के देखो यार। अब मैं सारे दिन रिप्लाई करी जाऊंगा यार, मैं जैसे काम तारी क्लास तैयार करनी है, बैच का मैं भी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है भाई, मैं उनको कैसे मैनेज करूंगा? आप खुद सोच के बताओ यार मेरे को। इतनी चीज तो सोच यार, मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ भाई जब भी मुझे टाइम मिले और मिले मैं हर एक साथी का रिप्लाई करूं। तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो यार, मतलब 1-2 दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। पता क्या, जैसे मान लिया आपने मैसेज कर दिया, अब मान लिया अब मैं क्लास लेने लग रहा हूं, आपने अब मैसेज किया है। अब आपके मैसेज के बाद आप ये समझो करीबन हर एक मिनट में 2-2 साथी मैसेज करते हैं। आपका चैट बॉक्स यहां चला जाएगा जो यहां पर था। अब मैं इंस्टाग्राम खोल लूंगा, देखो मैं स्टार्टिंग के 6-7 जनों के मैं रिप्लाई करके भाई इतना ही टाइम होता है, फिर अपना और काम करता हूँ, फिर शाम वाली क्लास भी तैयार करनी और भी सिस्टम करने होते हैं, ठीक है। तो भाई वो फिर आपका चैट बॉक्स नीचे चला जाता है, फिर आप दूसरा मैसेज करते भी नहीं तो चैट बॉक्स नीचे ही पड़ा रह जाता है। तो ये सिस्टम होता है भाई। बाकी यार मन्ना की दिक्कत है भाई, मैं तारता ही बना हूँ, मैं तारा ऊपर तारी बात की रिप्लाई नहीं करूँ तो भाई फिर मेरा क्या वजूद, समझा? तो थोड़ा सा सोचा करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये तो वर्तमान में है ना भाई,
हाँ ठीक है। तो भाग नंबर 1 इसके अंदर कौन से आर्टिकल, इसके अंदर हम लोग आर्टिकल नंबर किससे किससे बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 1 से 4, 1 से 4 के बारे में हमें किसके अंदर वर्णन मिलता है, भाग नंबर 1 के अंदर में इस चीज का वर्णन मिलता है। भाग नंबर 1 का अंदर दे क्या रखा है हमको, क्या चीज दे रखी है, भारत संघ, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाई, उसके राज्य क्षेत्र, यानी चीज तो समझ गया ना। मैं सबसे पहले क्या है, हमारे भारत के बारे में इंट्रोडक्शन में, भारत एक देश है, ठीक है, संघ यानी राज्यों का ग्रुप और उसके जो अलग अलग क्षेत्र है उसके बारे में हमें इसके अंदर वर्णन मिलता है भाग नंबर 1 के अंदर में। अब जो आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल 1 जिसको हम लोग अनुच्छेद भी बोल देते हैं, अनुच्छेद का सभी साथी संधि विच्छेद करेंगे भाई, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे भाई, क्या बनेगा बताओ भाई। देखो भाई, तो अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, भारत की बात करने लग रहे तो भारत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि इंडिया अर्थात भारत या फिर भारत अर्थात इंडिया, भाई दोनों का मतलब एक ही है, राज्यों का संघ होगा यानी राज्यों का ग्रुप होगा। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्या लिख रखा है, इंडिया अर्थात भारत, भाई इंडिया और भारत एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यह चीज हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, यह चीज हमें आर्टिकल नंबर 1 के अंदर देखने को मिलती है। आगे से आपसे कोई भी पूछ ले, बस संविधान की जो हमारी कानून की किताब है उसके अंदर अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है, किस चीज का मिलता है, इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ, यानी भारत का जो नाम है, नाम के बारे में वर्णन मिलता है। अब जैसे मान लिया मैं आपकी बायोग्राफी लिखता हूं, बायोग्राफी मतलब मैंने आपका मान लिया भाई जीवन परिचय लिख दिया, तो सबसे पहले तो आपका नाम बताऊंगा ना, भाई ये राकेश नाम का लड़का है, ठीक है, सबसे पहले आपका नाम बताया। उसी टाइप से हमारे संविधान की कानून की किताब, तो उसके अंदर भी सबसे पहले मैंने क्या हमारे देश का नाम बताया पहले आर्टिकल के अंदर, भाई इंडिया अर्थात भारत, ये ट्रिक है याद करने की, भाई सबसे पहले हमारे देश का नाम आएगा, इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा यानी कि एक ग्रुप होगा। भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। ये जो संघ है, इस संघ का मतलब क्या है भाई, ये जो राज्यों का संघ होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भाई राज्यों के बीच में, मतलब जो भी ये हमारा जो मतलब राज्यों का जो एक ग्रुप बना अपना भारत देश, ये किसी समझौते के तहत नहीं बना भाई, कोई राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ कि हाँ भाई तू और मैं मिल लेते हैं, तू और मैं मिल लेते तो भारत हमको कुछ ऐसी चीज देगा वैसे, नो, ये किसी समझौते के तहत नहीं हुआ। इस संघ का मतलब समझाने लग रहा हूं, संघ का मतलब ही क्या है, संघ का मतलब, इसका मतलब क्या है भाई, ये जो भी राज्यों का ग्रुप है ये किसी समझौते के तहत नहीं बना, ठीक है, राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है भाई, कभी ये समझ लो, संघ का मतलब ये है समझौता नहीं हुआ, इसका मतलब ये बस संघ का, संघ हमने जो वर्ड यूज करे इसका मतलब ये है कि भाई राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, ठीक है, और राज्यों को अलग अलग होने का भी कोई अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये भी है। दूसरा मतलब क्या है भाई, राज्यों को अलग अलग होने का भी कोई अधिकार नहीं है, अलग अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये नहीं है भाई कि आंध्र प्रदेश ऐसे कहते भाई मैं तो कल से न्यारा बनाऊंगा, हरियाणा नु कहते भाई मैं अपना न्यारा राजपाट बिठाऊंगा, मैं भारत के अंदर नहीं रहूंगा, नो, ऐसा भी आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर, संघ का मतलब है ये भैया, मैंने जो वर्ड लिखा है ना इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा, इसके अंदर जो संघ है इस वर्ड का मतलब क्या है भाई, राज्यों के बीच में कोई भी समझौता नहीं होगा भाई, मतलब समझौता नहीं हुआ है भाई, उसके तहत नहीं बने ये राज्य, ठीक है। और दूसरी चीज भाई, राज्यों को अलग अलग होने की कोई पावर नहीं है भाई, आप कभी कल से नको दे मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, नो। टोटल कितने राज्य हैं भाई इस संघ के अंदर, जो भारत जो देश इसके अंदर टोटल राज्य कितने हैं, टोटल हमारे पास यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज वो कितनी है, तो टोटल हमारे पास 28 राज्य होंगे भाई, और 9 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश होंगे भाई। ये चीज भी आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछे, सॉरी 9 नहीं 8 आपके पास केंद्र शासित प्रदेश होंगे भाई, ठीक है। ये चीज भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई भाई, भारत के अंदर आर्टिकल नंबर 1 का मतलब समझ, आर्टिकल 1 के अंदर क्या है भाई, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का ग्रुप होगा। अब जैसे आप लोगों ने सुना भी पिछले दिनों में इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे बहुत जगह ये ट्रेंड चला हुआ था कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत करो, इंडिया शब्द को हटा दो, इंडिया शब्द को, अरे मूर्ख व्यक्तियों, उस
देखो तो तुम संविधान की किताब कभी खोल के देखी है? उस कानून की किताब के अंदर ये चीज लिख रखी है कि इंडिया अर्थात भारत। अर्थात का मतलब समझते हो? अर्थात का मतलब क्या? अर्थ। भाई इसका मीनिंग ही ये है, इंडिया का मतलब ही भारत है। अब आप इसको एप्पल को आप ही बोल दो, एप्पल का नाम काट के इसको सेब ही बोलो, तो इसको एप्पल मत बोलो। अरे एप्पल का मतलब ही सेब है, आप उसको कैसे काट सकते हो भाई? अब भारत का, इंडिया का मतलब ही भारत है, भारत का मतलब इंडिया है। अब आप बोल दो इंडिया काट दो, कैसे काट सकते हो भाई आप? तो ये पागलपंती वाली बात थी। उन्होंने कभी किताब खोल के ही नहीं देखी, खोल के देखे तो पता लगे। उसके अंदर ये थोड़े ना भाई इंडिया अलग है, भाई इंडिया का मतलब मान लिया भाई कुछ अलग मतलब निकलता, भारत का कुछ अलग। दोनों का मतलब ही एक है भाई, इंग्लिश में इसको इंडिया बोल देते, हिंदी में भारत बोल देते, बस इतना सा ही फर्क है। लेकिन नहीं, अनपढ़ों की तरह लगे रहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1 आपके समझ में आ गया। एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा कि आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्या है, तो क्या है? इंडिया अर्थात भारत के राज्यों का ग्रुप है। आगे चले, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। भाई ये भाग नंबर 1 के 4 आर्टिकल हैं। अब आगे हम लोग आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2। किसी ने बताया भाई अनुच्छेद का संधि विच्छेद? आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद आया क्या किसी का आंसर? अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? तो यही तो चीज बोली, राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं। तो मैंने क्या बोला भाई? राज्यों को अलग अलग होने का कोई अधिकार अच्छा नहीं है, लिखना भूल गया था, नहीं है यार। इतनी तो चीज तुम आया आंसर? वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है भाई। अनुच्छेद का संधि विच्छेद सबका बिल्कुल सही है। अरे मेल आईडी नहीं, मैं खोल के देखता भाई। यस, अनु प्लस छेद, वेरी गुड। बहुत ही उच्च स्तरीय विचार आप लोगों के, बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर। इतने ऊपर जाओगे कोई तुमको छू भी नहीं पाएगा, इतने ऊपर जाओगे भाई। ठीक है, अब पहले नंबर पे तो ये चीज होगी भाई। अब दूसरे नंबर पे देखो आर्टिकल नंबर 2 से क्या हो गया? 2 का मतलब हो गया 2 नंबरी। सुना होगा आपने, 2 नंबरी काम मत करना भाई। 2 नंबरी का मतलब हो गया भाई कोई फेक तरीका भाई। ठीक है भाई, 2 नंबरी भाई। हम लोग क्या है, 2 नंबरी तरीके से क्या है, नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं भाई। ठीक है, हमारे हाथ में क्या पावर है, भारत के हाथ में क्या पावर है? हम लोग 2 नंबरी तरीके से, यानी गलत तरीके से राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई हमारे देश में 28 राज्य हैं, 2 नंबरी काम करके मान लिया मध्य प्रदेश के 2 पार्ट कर देंगे। सिफारिश आ गई बहुत सारे मंत्रियों की, ऐसे बोले इसके 2 पार्ट करो भाई। ठीक है, ताकि और भी सीटें बढ़ जाएं और हमें मोटा पैसा मिले दोनों जगह से। 2 नंबरी काम करने हैं हमको, तो यानी कि और भी अलग अलग स्टेट बनाने पड़ेंगे। यानी कि नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति भाई। ये चीज का वर्णन किसके अंदर मिलता है भाई? इस चीज का वर्णन हमें आर्टिकल नंबर 2 के अंदर मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर हमें किस चीज का जिक्र मिलता है, किस चीज का वर्णन मिलता है कि हमारे हाथ में किस चीज की पावर है कि हम लोग क्या नए नए राज्यों की है स्थापना कर सकते हैं। इस चीज की पावर हमको मिलती है आर्टिकल नंबर किसके अंदर? 2 के अंदर भाई। ठीक है, हम लोग कोई भी नया राज्य बनाना चाहे वो राज्य बना सकते हैं, भारत के पास ये पावर है। जैसे अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना दिया। ठीक है, और किसी राज्य को तोड़ के 2 पार्ट कर दिए, तो नए राज्य हम लोग स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या है भाई, संसद के अंदर ये चीजें पास करवानी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे होंगी? ये सारी चीजें आपकी संसद से पास होंगी भाई, संसद से पास होंगी भाई। और संसद से पास तो हो जाएंगी, तो संसद के पास भी क्या है? 2 शक्तियां हैं भाई इनको पास करने की। क्या है? एक पावर तो ये है कि भाई वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर ले। मान लिया बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भारत में मिला लिया, भारत का राज्य बना दिया। ठीक है, मान लिया आसपास पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भारत में शामिल कर लिया। श्रीलंका को भारत में शामिल कर लिया, नया राज्य बना दिया। ठीक है, तो यानी क्या भाई संसद के पास क्या 2 पावर होंगी भाई। एक तो क्या है, एक तो ये भाई आप नए राज्यों को भारत में शामिल कर लो, नए राज्यों को भारत में शामिल करो, भारत में शामिल करो। ये मैं इसका बताने लग रहा हूं, मैं नए राज्यों की स्थापना कर नहीं सकती है। 2 टाइप से है, एक तो बाहर वाले राज्यों को भारत में शामिल कर लो,
एक तरीका तो ये है भाई। दूसरा तरीका क्या है भाई, जो एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो हमारे पास राज्य उसकी दो फाड़ करना, यानी उन्हीं के अंदर से नए राज्य निकालना। चीजें समझ में आई? यानी क्या है, पहले वाले राज्यों से ही नए राज्य बनाना। चीजें समझ में आई? क्या चीज बोली मैंने? आर्टिकल नंबर 2 के अंदर क्या है, 2 नंबरी काम। ठीक है, यानी 2 नंबरी काम के तहत हम लोग क्या नए राज्य बनाएंगे भाई। ठीक है, 2 नंबरी सौदा, ये 1 नंबरी पैसे से तो नए राज्य नहीं बनेंगे। नए राज्य बनाने के लिए 2 नंबरी पैसा होना चाहिए। तो यानी कि 2 नंबरी पैसे से हम लोग कितने नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं, और नए राज्यों की स्थापना 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके कौन से होंगे भाई? एक तो आप बाहर वाले देशों को अपने देश में मिला के नया राज्य बना दो। दूसरा, जो पहले से जो हमारे देश के अंदर राज्य, जैसे मान लिया आपके पास आंध्र प्रदेश स्टेट था, उसके मैंने 2 पार्ट करे थे, एक तेलंगाना बना दिया, एक आंध्र प्रदेश बना दिया। तेलंगाना से तेल लगाना, ठीक है, तो यानी कि हमने 2 अलग अलग स्टेट बनाए। ठीक है, तो वो तो हो गया भाई एग्जिस्टिंग, यानी पहले वाले राज्यों से नया राज्य बना दिया। एक है भाई आप बाहर से कोई और देश उसको जीत के, उसको हरा के और अपने देश के अंदर मिला लो, अपने देश का राज्य बना दिया। ठीक है, तो यानी कि 2 तरीके से हम लोग क्या नए राज्य बना सकते हैं आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। बस इतना ही। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ सर। चैट में तो आशिकी चल रही है, एक छोरी ब्लिंकिट करवावा है किसी के पास। गोलू भाई, आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये क्लास के अंदर चलने लगी, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट। आप इनको सपोर्ट करा करो, मेरे को शिकायत ना बताया करो। आप बोला करो भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे, भाई तू इसको पटा के दिखा दे, मतलब ऐसी चीजें बोलिया करो यार। तुम जितना उस अगले बंदे को डिस्ट्रैक्ट करोगे उतना ही तो तुम्हारा फायदा है। ये चैटिंग में लगे रहने दो। आप ये सोचो भाई, अभी 78 की चैट रेट आने लग रही है इसके अंदर, यानी 78 साथी लगातार मैसेज करने लग रहे हैं। भाई आप ये सोचो 78 लोग आपके कंपटीशन से बाहर हैं, इनको कोई लेना देना नहीं पढ़ाई से। जो पढ़ने वाले बच्चे तो नोट्स बनाने लग रहे हैं, ये वो बच्चे जो टाइम पास करने लग रहे हैं। भाई हाँ, लड़की से बात कर ली, हाँ ब्लिंकिट कर दे, ब्लिंकिट कर दे। ठीक है भाई, एक ब्लिंकिट करवाइए 14 पोरी वाले लटका, मैं दूंगा, देखिए रहा ब्लिंकिट का, उसमें भेजूंगा पीला पीला थैला मैं रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पोरी हैं टोटल। ठीक है, ब्लिंकिट मैं मंगवा लिए, पता लग जाएगा भाई। पढ़ना लिखना है नहीं, ब्लिंकिट कर दियो, ब्लिंकिट ऐसा ब्लिंकिट कर दियो ब्लैंक हो जाएगा सारा सौदा। और तेल की शीशी भी है क्या यार, ये तेल का शीशा है, इसने ब्लिंकिट करवा लिए। नारियल वाला तेल है, नारियल वाला तेल की शीशी में शीशम का तेल दे रखा है। ठीक है, इसको भी ब्लिंकिट करवा लेना साथ में, और साथ में ये, और बोले तो चटाई भी भेज दूंगा दुकान से खरीद के। बोल बेवकूफ, पढ़ना लिखना है नहीं, ब्लिंकिट कर दो इसके पास, बर्मास्टर ब्लिंकिट कर दूंगा, डरेगा रहा इतना। देखो भाई आगे चलते हैं। 2 आर्टिकल क्लियर हो गए। पहले आर्टिकल के अंदर इंडिया अर्थात भारत हमारे देश का नाम। सेकंड आर्टिकल के अंदर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड आर्टिकल के अंदर भाई हम लोग नए राज्य क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो दूसरे राज्यों को अपने उसके अंदर मिला लो, ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो राज्य है उनके टुकड़े करके नया राज्य बना लो। दोनों क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल यानी अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 3। अब बात करेंगे इसकी आर्टिकल नंबर 3। इसके अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है? अब हम मेनली इसकी बात करने वाले हैं भाई। क्या है भाई? इसके अंदर राज्यों की सीमा को दोबारा से निर्धारित करने की शक्ति या फिर उसके नाम बदलने की शक्ति। भाई क्या है इसके अंदर? इसके अंदर भाई जो भी राज्य हैं, राज्यों की सीमा को दोबारा निर्धारित करने की शक्ति, या फिर नाम बदलने की पावर की शक्ति। भाई ठीक है, यानी कि संसद के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी राज्य की बाउंड्री भी दोबारा से तय कर सकता है। जैसे मान लिया कि भाई मान लिया ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये पंजाब है। अब संसद के पास ये पावर है भाई हरियाणा की जो बाउंड्री मान लिया इतनी है, क्या पता इस पंजाब को हरियाणा के अंदर ही शामिल करके इसकी बाउंड्री इतनी बड़ी कर दे। क्या पता दिल्ली है, दिल्ली को भाई मान लिया दिल्ली छोटी, इसको बड़ी करने के लिए हरियाणा की इतनी भूमि काट ले भाई, बोल दिया भाई दिल्ली की सीमा भी इतनी होगी, ये एरिया मान लिया ये अब दिल्ली के अंदर आएंगे।
ठीक है, तो यानी कि किसी भी राज्य की सीमा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है। और हम लोग किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, हरियाणा, हरियाणा का नाम कुछ और टेक दो, यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसका नाम कुछ और रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि राज्यों की सीमा को दोबारा से सेट करने के लिए, ठीक है, राज्यों की सीमा की बात का मतलब भाई बाउंड्री वाली सीमा की बात करने लगे रहे, तुम तुम्हारे वाली सीमा मत समझ लेना, कभी वो सचिन वाली सीमा समझ लो और ये सोचो भाई उस सीमा को सेट करने की बात करने लग रहे। नो, राज्यों की सीमा को दोबारा से सेट करने की बात करने लग रहे हैं। और आपका जो भी नाम बदल सकते हो आप, ये चीज की पावर भी किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर में, 3 के अंदर में। ठीक है, चीजें समझ में आई। पहले नंबर पे इंडिया अर्थात भारत, दूसरे नंबर पे नए राज्य बना सकते हैं भाई, तीसरे नंबर पे अब नए राज्य बना तो लिए, उनकी बाउंड्री भी तो सेट करनी पड़ेगी, उनकी बाउंड्री सेट कर सकते हैं, उनका नामकरण भी करना पड़ेगा, उनका नाम भी बदल सकते हैं, वो तीसरे नंबर पे होगी चीजें। तो तीनों चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई? ठीक है, तीनों दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? हाँ, एक और चीज है, ये चीजें सेट होती कैसे हैं भाई राज्य की? आपके मान लिया भाई मैं मध्य प्रदेश राज्य का हूं भाई, मान के चलो, वैसे तो हरियाणा से हूं, मान लिया भाई मैं मध्य प्रदेश राज्य का, और मैं बोलता हूं मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं बोलता हूं कि भाई मुझे मेरे मध्य प्रदेश की सीमा चेंज करनी या फिर मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो क्या होगा भाई? मतलब मेरे को एक प्रपोजल बना के भेजना पड़ेगा सभी मंत्रियों के सिग्नेचर करवा के। ठीक है, प्रपोजल में भेजूंगा कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि हाँ भाई ऐसे 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 चीजें सेट करनी है, राष्ट्रपति जी और संसद के पास फिर वो प्रस्ताव जाएगा। संसद के सारे जितने भी सांसद हैं यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सारे के सारे उस प्रस्ताव को चेक करें कि हाँ भाई इसका नाम बदलने की जरूरत है या नहीं, या फिर इसकी बाउंड्री कम ज्यादा करने की जरूरत है या नहीं। अगर उन सब की सहमति बनती है और उसके बाद राष्ट्रपति जी की भी सहमति बनती है, राष्ट्रपति जी मना भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी भी अगर हाँ भरते कि हाँ ओके है, तब जाके नाम चेंज होता है। और अगर संसद में मना हो गया, राष्ट्रपति जी ने भी अगर मान लिया संसद ने पारित किया, राष्ट्रपति जी ने मना कर दिया नहीं नाम बदलने की जरूरत नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या है आपका, वो चीज चेंज नहीं होगी। चीजें समझ में आई? तो ये प्रोसेस ऐसे होती है भाई, कई बार क्या होता है प्रोसेस पूछ ले, बहुत सारे बच्चे की जिज्ञासा भी होती है भाई कैसे चेंज होता है, तो वो चेंज ऐसे होता है भाई, चीजें दिमाग के अंदर घुसी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर भाई। आर्टिकल नंबर 4 यानी अनुच्छेद, इधर नाम कर डाएगा भाई, अनुच्छेद। कोई भी अन्नू नाम की लड़की कमेंट ना कर दियो भाई। यस सर जी, क्या है? सर एनटीपीसी की केमिस्ट्री क्लास, केमिस्ट्री क्लास लगाएंगे भाई, केमिस्ट्री क्लास लगाएंगे भाई। मैं थोड़ा सा भाई मतलब कि कुछ और चीजें की रिसर्च करने लग रहा था, आप लोगों के लिए और चीजें सेट करने लग रहा था, इसलिए केमिस्ट्री क्लास अभी स्टार्ट नहीं करी थी। जैसे फिजिक्स बायोलॉजी तो आप लोगों की हो चुकी, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास भाई मतलब मैं कुछ और रिसर्च करने लग रहा था आप लोगों के लिए, जैसे मैं बता ही देता हूँ चलो। ठीक है, जैसे मैं इस संडे को आप लोगों को करंट अफेयर करवाऊंगा रेलवे एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो वो करंट अफेयर वो तैयार करने लग रहा था, आई चीज समझ में? जैसे मैंने रेलवे उसके अंदर करवाई थी, आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर करवाई थी, बच्चों का जबरदस्त रिस्पांस रहा था, तो उसी टाइप से करंट अफेयर करवाऊंगा और वो तैयार करने लग रहा था, इसीलिए थोड़ा एनटीपीसी के केमिस्ट्री क्लास के लिए समय नहीं मिलने लग रहा, क्योंकि देखो भाई ये क्लास भी तैयार करनी पड़ती है आपकी, अब रात वाली भी तैयार करी है, और आपकी सुबह सुबह मतलब वो पूरे जो मतलब मैं करंट अफेयर तैयार करने लग रहा हूँ वो भी तैयार होने लग रही है। तो आप लोगों को चीजें ये दिखाई देती कि हाँ भाई ये क्लास नहीं लेने लग रहा है, वो क्लास नहीं लेने लग रहा है। मैं आप ये मत समझ लेना भाई, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं कभी भी छुट्टी मारूं या कोई चीज मैं नहीं करवाने लग रहा, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाया करो भाई कुछ और प्रक्रिया, कुछ और प्रोसेस बैकएंड पे चलने लग रही है। ठीक है, अभी केमिस्ट्री क्लास नहीं होने लग रही तो उसके पीछे भी भाई कुछ और प्रोसेस चलने लग रही। मैं भाई आपको सच बताने लग रहा हूं, मैं कभी भी खाली नहीं बैठता, कभी भी खाली नहीं बैठता। आप ये मत सोचना भाई आप लोगों की क्लास की छुट्टी मार दिया, मैं आराम से सोने लग रहा हूँ बेड पे कि हाँ वो भाई छुट्टी मार दिया आज, और मैं आराम से भाई गली के अंदर घूमने लग रहा हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी करना या और इंजॉय करने लग रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करता भाई मैं, क्लास के साथ तो कभी भी नहीं। ठीक है, संडे को भले ही भाई ये चीज कर लिया भाई, दोस्त के साथ बाहर घूमे आए या और करे आए, ठीक है, लेकिन क्लास वाले दिन कभी भी मैं इस टाइप की चीजें नहीं करता भाई।
ठीक है। तो ये मत सोचा करो भाई, अब जैसे कई साथी करने में केमिस्ट्री क्लास नहीं लेते तो उसके पीछे भी भाई रीजन है। रीजन ये मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर तैयार करने लग रहा हूँ रिलेवेंट टीपीसी के साथियों के लिए, ठीक है। संडे को करंट अफेयर की क्लास लूंगा तो उसकी कंप्लीट चीजें ढूंढने लग रहा हूँ भाई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट। अब करंट अफेयर तो बहुत सारी है, डेली के 15-15, 20-20% बनते, तो उसके अंदर से इंपॉर्टेंट भी तो छाटने है ना, तो कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं आ सकते, ठीक है। तो वो सारी चीजें तैयार करने लग रहा हूँ भाई, और इसीलिए थोड़ी ही केमिस्ट्री क्लास नहीं लगने लग रही। ओके, तो आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 4। अब इस 4 के अंदर क्या है भाई, आर्टिकल नंबर 4 है, इसके अंदर क्या है, जो भी हमारा आर्टिकल नंबर 2 और 3 हमने किया है, ठीक है, एक तो ये, और जो भी हमने एक अनुसूचियां की थी ना, 12 अनुसूचियां थी, एक तो अनुसूची नंबर 1 थी, एक अनुसूची नंबर 4 वाली याद होगी, राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों का नामांकन वगैरह वगैरह वाला जो चीजें थी, अनुसूची नंबर 4 याद करो। अनुसूची नंबर 1 उसके अंदर भारत का वर्णन था, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 1 और 4 और आर्टिकल नंबर 2 और 3, इनके अंदर क्या है, आर्टिकल नंबर 368 के तहत कोई भी संशोधन नहीं होगा। चीजें समझाता हूं, एक बार के लिए लिखो क्या है भाई। अनुच्छेद नंबर 2 और 3 प्लस अनुसूचियां वो अलग थी, वो जो 12 अनुसूची करवाई थी, अनुसूची नंबर 1 और 4 में आर्टिकल नंबर 368 के तहत संशोधन नहीं होगा। ये क्या चीज अभी आपको समझाता हूं, संशोधन नहीं होगा। ये क्या है, देखो भाई, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर क्या दे रखा है, संविधान संशोधन। ये लिख लो, आगे भी करवाऊंगा, अभी भी लिख लो। संविधान संशोधन यानी संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट, कोई भी चेंज करना, अमेंडमेंट या फिर कोई भी चेंज, ठीक है। 368 याद कैसे करो, 368 का मतलब हो गया अड़ना। आप इस चीज पे ऊपर अड़ गए भाई, नहीं मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, मैं अपनी बात से चेंज बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। आप इस बात पे अड़ गए, नहीं भाई मैं तो यहां पर खड़ा हो गया तो हो गया, मैं अब इस चीज से कभी भी चेंज नहीं होगा, मैं अब इस चीज से मुकरूंगा नहीं, ठीक है। तो 68 का मतलब क्या गया, अड़ना, यानी संविधान संशोधन। आप संशोधन के लिए अड़ गए भाई, नहीं भाई मैं संशोधन करने ही नहीं दूंगा, मैं चेंज होने ही नहीं दूंगा, मैं तो इधर ही रहूंगा, ठीक है। तो संविधान संशोधन के बारे में 368 यानी संविधान के अंदर, हमारी कानून की किताब के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत होते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 4 के अंदर एक चीज दे रखी है, जो भी आर्टिकल नंबर 2 और 3 की जो चीज है ना भाई, नए राज्यों की स्थापना करना या उनका नामकरण करना या उनकी सीमा दोबारा से निर्धारित करना, वो चीजों के अंदर चेंज है, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। वो आप लोग नॉर्मल भी कर सकते हो। नॉर्मली कैसे, आप लोगों को सिंपल बहुमत करवाना है। सिंपल बहुमत कैसा होता है आपका, 50% जो लोकसभा के जो संसद के जो सदस्य हैं वो आपके उपस्थित होने चाहिए, ठीक है, और आपकी वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप लोगों को क्या है अलग से संविधान संशोधन वाला जो आर्टिकल है इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप लोग नॉर्मल जो बहुमत होता है, साधारण बहुमत किसको बोलते हैं भाई, आपकी 50% सदस्य उपस्थित हो, 50% सदस्य उपस्थित होने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, मतलब आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए आपके संसद के अंदर, ठीक है। और उनसे आप वोटिंग करवा सकते हो कि हाँ भाई इसका नाम बदलना है या नहीं बदलना, इसकी बाउंड्री चेंज करनी है या नहीं करनी, इस राज्य को हमारे देश के अंदर शामिल करना है या नहीं करना, इस राज्य को देश से निकालना है या नहीं निकालना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना आपको भाई, मिनिमम जो आधे सदस्य होंगे वो कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए और उनसे आप वोटिंग करवा सकते हो। उसको नॉर्मल बहुमत बोलते हैं, साधारण बहुमत, ठीक है। उससे आप करवा के आप उसको चेंज कर सकते हो इन चीजों के अंदर। आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो चेंज करने हैं आप इसके तहत कर सकते हो। इसके लिए आपको आर्टिकल 368 का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यही चीज हमें आर्टिकल नंबर 4 के अंदर दी गई है। एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती है कि आपका अनुच्छेद नंबर 2 और 3 और आपका अनुसूची नंबर 1 और 4, इनके अंदर आप कौन से आर्टिकल के तहत चेंज नहीं कर सकते, तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत हम लोग चेंज नहीं कर सकते। दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है भाई, आर्टिकल नंबर 368 के तहत है, हम लोग किस चीज के अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 के तहत डायरेक्ट याद रह जाएगा। पहले चारों के चारों आर्टिकल याद हुए या नहीं हुए, एक एक साथी कमेंट करके बता दो। अभी पूरे नहीं हुए, ये 4 आर्टिकल तो पूरे हो गए, अभी भाषा के आधार पर गठन और 2-3 चीजें और हैं, वो और भी पढ़ेंगे। अभी तो टाइम हुआ ही नहीं, अभी तो 1 घंटे की क्लास भी नहीं, 58 मिनट की हुई है। चीजें बताओ, इतनी चीजें क्लियर होगी ना आप लोगों को। क्या चीजें हमने पढ़ी, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का ग्रुप होगा, ठीक है भाई। दूसरे आर्टिकल के अंदर भाई राज्यों का ग्रुप होगा, ठीक है। अब हम लोग देश के अंदर नए राज्य मिला भी सकते हैं, ठीक है। और जो
एग्जिस्टिंग जो पहले से जो राज्य है उनके अंदर से भी नए राज्य बना सकते हैं। ठीक है जी। तीसरे, अब नए राज्य बना तो लिए, उनका नाम भी तो रखना पड़ेगा, नामकरण भी होगा और उनकी बाउंड्री भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। चौथे नंबर पे जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 है उसके अंदर कोई भी चेंज होगा वो क्या है 368 के तहत नहीं होगा, वो साधारण बहुमत से होगा, जिसके अंदर आपको 50% उपस्थिति चाहिए और आप नॉर्मल वोटिंग से चेंज कर सकते हो। चारों आर्टिकल याद हुए या नहीं हुए, नॉर्मल तरीके से याद, कहानी की तरह याद कर लो। पहले नंबर पे देश का नाम, दूसरे नंबर पे उसके अंदर जो भी राज्य हम ऐड कर सकते हैं, काट सकते हैं वो, तीसरे नंबर पे जो भी राज्य ऐड करें उनका नाम और उनकी बाउंड्री, चौथे नंबर पे आर्टिकल नंबर जो 2 और 3 है, जो भी हम नाम सेट करने हैं, बाउंड्री सेट करनी है, उसको उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल बहुमत से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, चारों याद हुए। सर आप कोचिंग सेंटर खोल दो भाई, कोचिंग सेंटर खोल दिया, बिगन पैट जाएगा भगवान की नेम। तेरे यार ने खोलिया सेंटर ट्यूशन ते बदमाशी का। ऑल क्लियर मास्टर जी, वेरी गुड। ठीक है, एक बार के लिए कमेंट करके बता दो चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। यहां पर पढ़ने वाले कम और चैटिंग वाले ज्यादा। भाई चैटिंग वाले जो चैट करने लग रहे हैं यही बच्चे, चैट करीबन 70 के करीब बच्चे हैं, ये ऐसे हैं, मतलब देखो 1771 बच्चे जुड़े हुए हैं, इसके अंदर 70 बच्चे ऐसे हैं, आप ये समझो जो बकवासबाजी करने लग रहे हैं। अभी 1816 हो गए हैं, बाकी के सारे सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई। ठीक है यार, हर जगह होता है यार, 100% है, 100% के अंदर 100 के 100% बच्चे कभी पढ़ने वाले नहीं होते। ठीक है, 100 के अंदर से ये समझो 10% बच्चे तो होते हैं जो खराब प्रवृत्ति के होते हैं, ना उनको पढ़ना, टाइम पास करने के लिए आते हैं। ठीक, क्लियर है ना? ओके, अब ये चीजें हो गई। आपका भाग नंबर 1 मैंने आपको क्लियर करवा दिया भाई। ये भाग नंबर जो 1 है जो मैंने आपको बोला था, ये आपका हो चुका है कंप्लीट। चारों आर्टिकल हमने इसके पढ़ लिए। कल भाग नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है भाई। वो कौन सी चीजें भाई? एक हमारा 100वां संविधान संशोधन हुआ था भाई 2015 के अंदर भाई। ये कुछ फैक्ट हैं, क्योंकि अभी राज्यों के गठन के बारे में बात होने लग रही, तो ये फैक्ट आपको बताने जरूरी है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, साल 2015 के अंदर क्या हुआ भाई? हमारे पास एक 100वां संविधान संशोधन हुआ था, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते हैं। 100वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये फैक्ट है। जैसे मैंने आपको वो फैक्ट नहीं बताया संविधान का आईडी कार्ड किसको बोला गया है, कुंडली किसने बोला था। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन हमारा कब हुआ भाई? साल 2015 के अंदर भाई हमारे पास 100वां संविधान संशोधन हुआ, 100th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन भाई। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या हुआ भाई? जो भी बांग्लादेश है ना, हमारा पड़ोसी देश है भाई, उसके साथ हमने भूमि का आदान प्रदान किया भाई। आदान प्रदान कैसे भाई? कुछ जो भूमियां थी वो हमको पसंद थी, हम ऐसे बोले बांग्लादेश को कि हाँ भाई ये जो भूमि है ये तुम हमको दे दो, और कुछ जो भूमि थी वो बांग्लादेश को पसंद थी, बांग्लादेश वाले ऐसे बोले कि हाँ भाई ये भूमि आप हमको दे दो, तो हमने भूमियों का आदान प्रदान कर दिया। आदान प्रदान मतलब सुनोगे भाई, इतना इतना एरिया, जैसे मान लिया भाई ये बांग्लादेश का, जैसे ये मान लिया बांग्लादेश का एरिया है, ये अपना भारत का एरिया है, तो बांग्लादेश क्या बोला भाई हमें ये वाला एरिया चाहिए और तुम हमारा ये वाला एरिया तुम ले लो, ये वाला एरिया तो हमने क्या हम भारत को दे देंगे, ये वाला आप हमको बांग्लादेश को दे दो। ठीक है, ये ऐसे बोले, तो यानी कि या फिर हमने इस भूमि का आदान प्रदान कर लिया भाई, ये हमने भारत के अंदर मिला लिया, ठीक है, और ये हमने वो ऊपर वाला हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया, इस टाइप से। तो इस टाइप से जो भूमि का आदान प्रदान हुआ था, ये कब हुआ था? हमारा 100वां संविधान संशोधन 2015 तहत एग्जाम के अंदर आता है कि बांग्लादेश के साथ जो हमने भूमि का आदान प्रदान किया था, ठीक है, वो किस टाइम किया था? 100वें संविधान संशोधन यानी 2015 के तहत हमारा किया गया था। याद कैसे? 100वां से बढ़िया 100 भाई, तेरे को 100 लगती है, यानी तेरे को कसम लगती है कि भूमि का आदान प्रदान हम लोग करने लगे, कोई भी घपला नहीं करेगा भाई। तेरा नाम बांग्लादेश है, तू पाकिस्तान की औलाद है, ठीक है, लेकिन तेरे ऊपर कसम लगती है कि तू कोई भी क्या है भूमि के, तेरे ऊपर 100 लगती है, ठीक है, कि तू कोई भी भूमि का आदान प्रदान में घपला नहीं करेगा। तो क्या है भाई हमारा 100वां संविधान संशोधन? लिखेंगे सभी साथी, बांग्लादेश के साथ कुछ भूमि का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, कुछ पोर्शन हमने बांग्लादेश को दे दिया, इसको दे दिया,
और कुछ पोर्शन हमने रख लिया। ठीक है भाई, तो ये किसके अंदर हुआ था? ये प्रोसेस हमारी 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? साल 2015 के अंदर भाई, उसके तहत ये चीजें हुई थी। हाँ, कई जगह 2014 भी लिखा होता है, इसके अंदर कुछ वो नहीं है। ये लास्ट में था, दिसंबर के महीने के अंदर आता, तो जैसे दिसंबर के अंदर ये प्रस्ताव लाया गया था, जनवरी के अंदर ये चीजें पारित हुई थी, तो कहीं कहीं आपको बुकों के अंदर 2014 भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली डेट नहीं पूछता, उसके अंदर सिर्फ ये पूछा कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 100वां संविधान संशोधन ये 2014-15 दोनों सालों के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके अंदर वो मत सोचो तुम इतना। हाँ, क्या होया? 3 बीघा कॉरिडोर दिया था। अच्छा, ठीक है भाई। हाँ, कंप्यूटर भी करवाएंगे भाई, बैच के अंदर करवाएंगे, वो इधर नहीं होगा। अरे 15 ही, वो तो पता ही भाई, 15 से ही, इसके अंदर तो कोई वो है ही नहीं रहा है। मैं तो बताने लग रहा हूं कि भाई, एक साथी कहने लग रहा था ना 2014 आएगा, तो मैं उस साथी को बताने लग रहा हूं कि भाई 2014 आप किस बिहाफ पे कहने लग रहे हो, वो ये बिहाफ ये है। और भाई एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, जितने भी साथी मेरे हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम एसएससी की तैयारी करने वाले मिलेंगे, ठीक है, आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं मैं, अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना भाई। ठीक है, जैसे पहले आपकी नॉर्मल बायोमेट्रिक होती थी, अब से आप जैसे ही एग्जाम के अंदर जाओगे ना, आपके आधार कार्ड बायोमेट्रिक होगी। उसके अंदर क्या होता है, जैसे जिस टाइम आपने आधार कार्ड बनवाया था, तो उस टाइम ये सारे उंगलियों के फिंगरप्रिंट, अंगूठे फिंगरप्रिंट नहीं लेते हैं ना, तो वो आपके फिंगरप्रिंट सेव होते हैं भाई। हाँ, आधार कार्ड के डाटा के अंदर आपके फिंगरप्रिंट सेव हैं, चढ़े हुए हैं, आपकी फोटो भी वही चढ़ी हुई है। तो जैसे आपका आधार नंबर डालते तो आपके फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीजें वहां पर आ जाती है। तो अब क्या होता है भाई, अब जैसे अब आप जाओगे ना एग्जाम के अंदर, अब जैसे कईयों का पुराना होता है, मान लिया भाई आपने अपना आधार कार्ड 5-7 साल पहले, 8 साल पहले अपडेट करवाया था, तो उस टाइम के फिंगरप्रिंट और अब वाले फिंगरप्रिंटों के अंदर थोड़ा चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो वो कई बार आपके मैच नहीं होते। तो अब जो एसएससी के आगे जैसे जो भी एग्जाम होंगे, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, जो भी होगा, उन सभी के अंदर आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या है, आपके अंगूठे फिंगरप्रिंट आधार कार्ड के साथ मैच किए जाएंगे। अगर आपके मैच नहीं हो तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो अपने जो ये उंगलियों के प्रिंट है, इनको अपडेट करवा लेना भाई, क्योंकि जिसका भी आधार कार्ड ये समझो 5 साल से ज्यादा पुराना है, वो अपने अपडेट करवा लेना, फोटो है या जो भी फिंगरप्रिंट है, वरना आपकी एंट्री नहीं होगी एग्जाम के अंदर। पहले बताने लग रहा हूं, आज भी एसएससी ने नोटिस डाला है, अभी टेलीग्राम के अंदर मैंने डाला था, @J छोटे अक्षरों में RGT जे टारगेट के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां पर 2,12,000 पता नहीं 13,000 सब्सक्राइबर हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर मैंने अभी भी डाला है ये, मतलब कि क्लास शुरू होने से पहले, तो ये चीज अपनी अपडेट कर लेना भाई, फिर बाद में दिक्कत आप लोगों को होगी, एंट्री नहीं होगी। कभी ये अपने आप ही अंदाजा मार लो कि हाँ भाई मेरा तो सही मिलेगा, नो, अपडेट करवाने में ही फायदा है। ठीक है, 5 साल से ज्यादा पुराना तो 5 साल तक है आपका, जैसे अभी 3-4 साल पहले, 5 साल पहले अपडेट करवाया तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा पुराना तो अपडेट करवा लेना। भलाई के लिए बोलने लग रहा हूं, बाकी मेरे को क्या दिक्कत है भाई, तुम्हारी एंट्री हो या ना हो, लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए बोलने, अपडेट कर रहा हूं आप लोगों को। हाँ भाई, ठीक है भाई। अब आप लोगों को एक और चीज बतानी है भाई, साल 1947 में क्या हमारा देश स्वतंत्र होया भाई? हमारा देश स्वतंत्र हुआ, सबको पता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होया भाई, 2 अलग अलग देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग देश तो बन गए, उसके साथ साथ कुछ जो मैंने आपको बताया नहीं था भाई, कुछ देसी रियासतें भी थी। देसी रियासतों का मतलब वहां पर अभी भी राजतंत्र वाला, महाराजा वाला सिस्टम चलने लग रहा था। वो रियासतें अलग से बच गई, उनको भी अलग से आजाद कर दिया गया भाई उनको भी छोड़ दिया कि हाँ भाई तुम भी आजाद रहो, अपना ऐश और आराम एंजॉय करो। अगर तुम्हारा मन करे भारत के साथ मिलना तो भारत के साथ मिल लेना, और अगर तुम्हारा मन करे पाकिस्तान के साथ मिलना तो पाकिस्तान के साथ मिल लेना, और अगर तुम्हारा मन करे नहीं हम तो स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते हैं, हम तो यहीं पर राजतंत्र रखेंगे, तो तुम्हारा राजतंत्र रखना हमको कोई मतलब नहीं है। तो वो अलग से हैं, मतलब कि देसी रियासतें हैं, वो छोड़ दी। तो उनके लिए क्या है, हमने 3 ऑप्शन छोड़े थे भाई। क्या छोड़े हमने? 3 ऑप्शन छोड़े थे, किसके लिए भाई? देसी रियासतों के लिए भाई। लिख लो, ये चीजें आती हैं एग्जाम के अंदर, देसी रियासतों के लिए भाई। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन छोड़े? ऑप्शन ये छोड़े भाई, पहला ऑप्शन तो क्या है भाई, आप भारत के साथ मिल जाओ, भारत में इंक्लूड हो जाओ भाई। सेकंड ऑप्शन क्या छोड़ा भाई, पाक में इंक्लूड हो जाओ, पाकिस्तान में इंक्लूड हो जाओ भाई। थर्ड हमने क्या छोड़ा भाई, आप स्वतंत्र रहो,
चॉइस आपकी, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। टोटल कितनी रियासतें बची हुई थी? टोटल आपकी 552 रियासतें बची हुई थी भाई। टोटल कितनी थी? टोटल हमारी 552 देसी रियासतें थी भाई, देसी रियासतें थी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, ये जो 552 जो देसी रियासतें थी भाई, इसके अंदर से मैक्सिमम रियासतें हैं वो भारत के अंदर इंक्लूड होगी, सारी की सारी भाई। ठीक है, 552 के अंदर से कितनी? आपकी 549 भारत में इंक्लूड होगी, पाकिस्तान में तो एक भी कौन गई। ठीक है, और जो 3 बच गई ना, उन्होंने इंक्लूड होने से मना कर दिया। वो 3 कौन सी थी? उनके नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 3 समाज से अलग चली थी। 3 थी, वो बच गई थी। इनके अंदर पहले नंबर पे थी हैदराबाद वाली भाई। हैदराबाद है, उसने मना कर दिया। हैदराबाद बोला भाई, मैं अपना अलग से रहना चाहते, स्वतंत्र राजतंत्र शासन रखेंगे, हमको किसी के अंदर नहीं मिलना भाई। सेकंड जो थी वो थी जूनागढ़। जूनागढ़ भी क्या बोला भाई, हमको भी स्वतंत्र रहना है, हमको भी भारत के साथ नहीं मिलना, ना पाकिस्तान के साथ मिलना, हम अपनी अलग से आजादी के अंदर रहना चाहते हैं। और तीसरा था कश्मीर। कश्मीर भी ये बोला भाई, हम भी आजादी से रहना चाहते हैं, ना हमको भारत में मिलना, ना पाकिस्तान के अंदर मिलना, अलग से रहना चाहते हैं। 3 जो थे ये हमारी अलग से रियासतें रह गई थी, वह देसी रियासतें। ठीक है, अब इन तीनों को शामिल कैसे किया गया, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हैदराबाद को कैसे भारत के अंदर इंक्लूड किया गया। तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या है भाई, हमारा हैदराबाद को है भारत के अंदर इंक्लूड किया गया। लिख लो भाई, हैदराबाद को कैसे इंक्लूड किया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा भाई। पुलिस की हमने कार्रवाई बिठा दी। ठीक है, सारे हैदराबाद पे हमने कब्जा कर लिया। पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या है, हैदराबाद को हमने इंक्लूड किया भाई। ठीक है, ये पूछा जाता है भाई, हैदराबाद को भारत में इंक्लूड कैसे किया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या है, इसको भारत में इंक्लूड किया गया। जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत, जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत, यानी जनमत का मतलब जनता के वोट डलवा के, जनमत के द्वारा हमने किसको इंक्लूड कर लिया भारत के अंदर? जूनागढ़ को इंक्लूड किया। याद कैसे रखोगे? बस जैसे जनमत जैसे जूनागढ़, बस जूनागढ़ के लोगों से हमने मतदान करवा लिया भाई, आप स्वतंत्र रहना चाहते हो या भारत में इंक्लूड होना चाहते हो? सबने वोट डाल दिया, हम तो भारत में इंक्लूड होना चाहते हो, तो भारत में इसको भी इंक्लूड कर लिया गया। कश्मीर को हमने कैसे किया? कश्मीर के लिए हमने विलय पत्र जारी कर दिया। विलय पत्र का मतलब हमने जारी कर दिया भाई, हाँ हम कश्मीर को हमारे अंदर मिलाने लग रहे, हमने समझौता कर लिया, संधि कर ली। हाँ भाई कश्मीर, भाई तेरे को हम धारा 370 के तहत अलग से कुछ पावरें दे देते हैं भाई, तेरे अंदर हम इंटरफेयर नहीं करें, लेकिन तू भारत के अंदर रह। अभी जो जैसे वो धारा 370 हटाई थी। ठीक है, तो यानी कि क्या भाई, हमने विलय पत्र के तहत, विलय का मतलब होता है चीजों को इंक्लूड करना, संधि करना। ठीक है, विलय का मतलब संधि करना। विलय पत्र के तहत हमने इंक्लूड किया किसको? कश्मीर को भाई। तो तीनों चीजें क्लियर है। हैदराबाद पूछ लेगा तो पुलिस की कार्रवाई बिठा दी। जूनागढ़ जैसे जनमत यानी मतदान करवाया। कश्मीर के अंदर हमने संधि कर ली, विलय पत्र करवा लिया। यानी तीनों को करके क्या हमने इसको इंक्लूड कर लिया भाई। हाँ ठीक है भाई, यस, ओके ओके ओके, ठीक है भाई। हर एक साथी की चीजें क्लियर है भाई। हाँ भाई, चीजें क्लियर होगी। अब इसी के अंदर एक और आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। 1950 के अंदर जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था ना, 1950 के अंदर, तो उस टाइम जो हमारे ये राज्य भी थे, जितने भी स्वतंत्र भारत के अंदर राज्य थे, उनको 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया था भाई। जैसे आपने ये नहीं सुना भाई, ये एक आपने जैसे एरोप्लेन के अंदर देखा भाई, ये ए क्लास फर्स्ट क्लास सीट है, बिजनेस क्लास सीट है, ये नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास सीट है। तो उसी टाइप से क्या है, आपका जो राज्य थे जो भारत के, उनको भी 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया था 1950 के अंदर, जब भारत का संविधान बना था। लिखो भाई, 1950 में भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। 4 श्रेणी कौन? देखो आप लोगों को मजा नहीं आने लग रहा, मतलब देखो चाव है। बहुत सारे लोगों को तो ये चीजें पता भी नहीं थी, पहली बार पढ़ने लग रहे हैं कि हाँ वो ये चीजें भी हुई थी, वो सीधा मोटा मोटा पढ़ जाते। थोड़े डीपली करवाने लग रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीजें एग्जाम के अंदर आती हैं, तभी तो आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि आप लोग डीपली नहीं पढ़ते। आप लोग ऊपर से मोटा मोटा लुसेंट वगैरह किसी और बुक से पढ़ जाते हो ऊपर से। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर थोड़ा डीपली पूछ रहे तो आपको पता ही नहीं ये चीज कहां से आएगी। अब अगर ये प्रश्न आ जाता है ना एग्जाम के अंदर, भाई हैदराबाद को कैसे भारत में, आज दिन बोले हैदराबाद को शामिल भी किया गया था। हम तो सोचे जब भारत स्वतंत्र हुआ तभी हैदराबाद बन गया था। मैक्सिमम बच्चे ये सोचते, उनको पता ही नहीं था।
ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी डीपली करोगे तो चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी भाई। तो 4 भागों के अंदर बांटा गया था, कै भाग, खे भाग, गै भाग और घ जनु गला में क्या फंस रहा है। ठीक है, इस भाग के अंदर 4 भागों के अंदर भाई भारत को देखो, आपने सुना है, देखो कई जैसे जो आप ही है ना, जैसे जो नॉर्मल व्यक्ति आप ही ऐसे बोलते हैं कै खे गै घै डै। मैंने कुछ गर्ल्स देखी, लड़कियां देखी, महिलाएं, वो ऐसी बोलती हैं क ख ग घ ड च छ ज झ य, जणु गला में किਵੇਂ फंस रहा है इनका, ऐसे बोल लो कै खे गै गै डै, ऐसे को खो गो, अच्छे से बोला करो, नॉनसेंस। ठीक है, तो 4 श्रेणियों के अंदर भाई इनको क्या अपने राज्यों को बांटा गया। कै श्रेणी के अंदर कौन से थे? कै श्रेणी के अंदर उन राज्यों को इंक्लूड किया गया जहां पर क्या है, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के गवर्नरों ने शासन किया था, वो राज्य अलग बना दिए भाई। ठीक है, यानी कौन से? ब्रिटिश भारत के गवर्नर वाले राज्य भाई, ब्रिटिश भारत के गवर्नर वाले राज्य, ये राज्य हमने अलग से बना दिया भाई। हाँ भाई, यहां पर ब्रिटिश भारत के गवर्नर है भाई। ठीक है, यहां पर गवर्नरों ने कभी शासन किया था भाई, ये वो अलग से बना दिया भाई। ये जो ख कैटेगरी में थे, ये कौन से थे? इसके अंदर 9 राज्य इंक्लूड थे। इनके अंदर कौन सा था? शाही शासन, जो पुराने टाइम के अंदर जो राजा महाराजा होते थे उनका शाही शासन था भाई। ठीक है, ये वो राज्य बना, 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, ये वो राज्य थे 9 जिनको बी कैटेगरी में रखा गया। पहली कैटेगरी में अंग्रेजों ने जहां पर शासन किया, अंग्रेजों के जहां पर गवर्नर थे। दूसरी कैटेगरी में जहां पर शाही शासन था विधानसभा के साथ भाई। तीसरे के अंदर क्या है? जहां पर ब्रिटिश भारत के जो कमिश्नर थे यानी कि मुख्य आयुक्त थे, उनका शासन था। ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त का मतलब समझ गए? आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, जो मेन जो उनका कमिश्नर होता था, कमिश्नर का जो शासन होता था, मुख्य आयुक्त का शासन। ऐसे राज्य भाई उनको रखा गया हमारा सी कैटेगरी के अंदर यानी गै कैटेगरी के अंदर भाई। डै के अंदर, घ के अंदर हमने किसको रखा? अंडमान और निकोबार को भाई, अंडमान और निकोबार। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे आता है भी, जब आपको कल एमसीक्यू कराऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। एग्जाम के अंदर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सी श्रेणी के राज्यों में रखा गया था? कै ख गै या घ। तो अगर आपने पढ़ रखा तो आप बता दोगे हाँ भाई घ श्रेणी के अंदर रखा था, और अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो कहां से बताओगे भाई? तो कै ख गै घ यानी घ श्रेणी के अंदर क्या मैंने अंडमान और निकोबार को रखने का काम किया था भाई। यस, वेरी गुड। रोम रोम मोहित जी निधि, रोम रोम निधि जी, रोम रोम। निधि का मतलब क्या होता है? खजाना। लुटेरा बन के आ जाऊंगा। सॉरी सॉरी, जस्ट फॉर फन। ठीक है, वैसे ऐसी मजाक के लिए ये चीज होगी भाई क्लियर। 4 श्रेणियों के अंदर हमने राज्यों को बांटा था। अब आता है एक भाषाई प्रांत आयोग। ये भी एक आयोग था, एक गठन हुआ था। आपको समझाता हूं ये क्या होता है। भाषाई प्रांत आयोग, ये क्या चीज है भाई? भाषाई प्रांत आयोग भाई जैसे बहुत सारे, जैसे अपना देश आजाद हो गया, ये सारी चीजें होगी, संविधान बन गया, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, इस यहां पर एक मतलब एक आंदोलन सा चल गया भाई। बहुत सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे बोले कि दक्षिण भारत के थे मैक्सिमम स्टेट, उत्तर भारत के तो कम ही थे, वो ऐसे बोले कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो भाई। भाषा के आधार पर कैसे? जैसे मान लिया जो तमिल बोलते हैं उनको तमिलनाडु में डाल दो, जो तेलुगु बोलते हैं उनको केरल में डाल दो, जो कन्नड़ बोलते हैं उनको कर्नाटक बना दो अलग से, जो मलयालम बोलते हैं उनको आंध्र प्रदेश में डाल दो। मतलब इस टाइप से भाई भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना दो। इस तरीके की मांग उठने लगी आंध्र प्रदेश के अंदर भाई, बहुत ज्यादा तकड़ी मांग उठने लगी, हर जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। तो उस टाइम नेहरू जी प्रधानमंत्री होते थे भाई, तो उन्होंने एक आयोग बना दिया, कमीशन बना दिया, मतलब 4-5 लोगों की एक कमेटी बना दी भाई। ठीक है, वो कब बनाई? साल 1948 में भाई। साल 1948 में एस के धर थे, वो उसके अध्यक्ष थे भाई। अध्यक्षता में आयोग का गठन किया भाई नेहरू जी ने भाई। ठीक है,
ये हमारा पहला आयोग था भाई। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए पहला आयोग कौन सा बनाया गया था? एसके धर की अध्यक्षता में किसका? 1948 में हमारा एक पहला आयोग बनाया गया कि हाँ भाई नेहरू जी ने बात मान ली कि चलो भाई एक आयोग बनाते हैं, और वो आयोग है वो जांच पड़ताल करेगा कि हाँ भाई इस टाइप से चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो भाई इस आयोग ने जांच पड़ताल करी, सारी चीजें करी, तो इन्होंने क्या बोला, ये इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं भाई भाषा के आधार पर चीजें सेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रशासन के आधार पर चीजें सेट कर सकते हो। प्रशासन का मतलब जैसे मान लिया जहां पर आपका मतलब शासन करने के लिए ज्यादा प्रशासन की जरूरत हो तो वो एक अलग राज्य बना दो, उन राज्यों को अलग से सेट कर दो। जैसे मान लिया जहां पर भीड़ ज्यादा है, मान लिया भाई हम बोलते हैं जैसे दिल्ली में भीड़ ज्यादा है तो दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली में प्रशासन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो भाई ऐसे सोच लिया भाई भीड़ वाला जो मतलब सख्त प्रशासन है उसको दिल्ली के अंदर भेज दो, यानी इस तरीके से सेट कर सकते हो। लेकिन आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते, इस चीज के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। यानी कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी भाई। रिपोर्ट इन्होंने कब पेश की? दिसंबर 1948 में भाई, दिसंबर 1948 में इन्होंने अपने, ये जून 1948 में गठन किया गया था, लिख लो जून। ठीक है, दिसंबर 1948 में भाई, यानी 6 महीने के बाद इसने रिपोर्ट पेश करी एसके धर आयोग ने। इन्होंने क्या बोला कि भाई भाषा के आधार पर पुनर्गठन है ये गलत है, इसके बजाय प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने बस 2-3 लाइन हो रहेगी बस, इन्होंने भाषा के आधार पर गठन को गलत बताया और प्रशासन के आधार पर करने का सुझाव दिया। प्रशासन के आधार पर होनी चाहिए, भाषा के आधार पर तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारा पहला आयोग था एसके धर आयोग भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी के? जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो भाई ये इसने रिपोर्ट दे दी, उसके बाद भी बात नहीं बनी भाई, मामला नहीं सुलझा, लोग ऐसे ही विरोध करते रहे। फिर भाई नेहरू जी ने एक और आयोग बना दिया भाई, जिसका नाम रखा है जेवीपी समिति भाई, जेवीपी समिति। ये एक और समिति बना दी भाई नेहरू जी ने। भाई चलो कोई बात नहीं, बात नहीं बनने लग रही, एक और समिति का गठन। एसके धर हमारा पहला आयोग था, सेकंड बना दिया हमने जेवीपी समिति। इसका गठन भी उसी साल 1948 के अंदर हुआ था, दिसंबर के अंदर, कुछ ही दिनों के बाद इसका गठन कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या? जेवीपी, जेवीपी के अंदर जे का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 3 देश के अंदर मेनली भाई नेहरू जी खुद आगे समिति के अंदर। वी से बन गया वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। पी से आ गया हमारा, वो नहीं सुना था पट्टाधीर रमैया, नाम सुना होगा आपने, वो पट्टा भी सीतारमैया नाम था शायद, पट्टा भी सीतारमैया भाई। ये तीनों के तीनों आ गए भाई। ठीक है, जेवीपी समिति बना दी भाई। इसने भी सारी की सारी चीजें एनालाइज करी भाई, हाँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसने भी क्या, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। लिखो भाई, इसने भी भाषा के आधार पर मांग को अस्वीकार कर दिया भाई। इसने भी मना कर दिया, इस आयोग ने भी भाई, कि नहीं भाई भाषा के आधार पर कोई गठन नहीं होगा। तो 2 आयोग आए भाषा के आधार पर, पहला हमारा एसके धर, उसने भी मना कर दिया। सेकंड आया हमारा जेवीपी समिति, इसने भी मना कर दिया। दोनों ने इस चीज को सिरे से निकाल दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर साल 1953 के अंदर और तकड़ा विद्रोह हो गया भाई, ये 1948 की बात होने लग रही है। फिर 5 साल बाद 1953 में भाई और तकड़ा विद्रोह होया। क्या हुआ 1953 के अंदर? कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होता था भाई, कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसका नाम था पोट्टी, सच में पोट्टी नाम था, मजाक की बात नहीं है। उसका नाम क्या था भाई आपका? पोट्टी श्रीरामुलु। क्या था? पोट्टी श्रीरामुलु। ये अनशन पे बैठ गया भाई। ये क्या था? अनशन में बैठ गया, 56 दिन के अनशन पे, जिसकी वजह से क्या है भाई, मतलब अनशन का मतलब भूख हड़ताल पे, मतलब ना कुछ खाया ना कुछ पिया 56 दिन तक भाई, और इसकी मृत्यु हो गई भाई। उसके बाद जनता और बढ़ गई। फिर नेहरू जी का दिमाग खट गया, बोले भैया तो दिक्कत हो गई तकड़ी, अब जनता का जमा सारा सौदा ना पलट दिया, कदे तख्ता पलटे हो जा। तो भाई नेहरू जी ने भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कर दिया आंध्र प्रदेश का भाई। चीजें समझ में आई? यानी पोट्टू श्री रामुलु के 56 दिन, 56 का मतलब हो गया भैया इतिहास के अंदर ये 56 दिन छप गए। ठीक है, 56 दिन
के अनशन के बाद मृत्यु हुई और इसके बाद भाषा के आधार पर फर्स्ट स्टेट कौन सा बना? भाषा के आधार पर पहला स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाई एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि भाषा के आधार पर हमारा पहला स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना, यानी आंध्र प्रदेश का हमारे पास गठन हुआ। भाई बस इतनी चीज पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। चीजें समझ में आई भाई? 3 चीजें बताई मैंने आपको। पहला एसके धर आयोग, दूसरा जेवीपी समिति और तीसरा हमारा पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, और ये तीनों ने क्या था हमारा 1953 के अंदर 56 दिन के अनशन पे बैठे ये हमारे रामुलु जी, और इनकी मृत्यु की, जिसके बाद क्या है सरकार को दबाव में आके क्या है भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है भाई, उसका गठन करना पड़ा, मजबूरी हुई भाई। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई भाई। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इतनी चीजें पढ़ेंगे भाई। सारे एमसीक्यू का हमने कर दिए पिछली क्लास के। ठीक है, और जो भी आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 था, भाग नंबर 1 वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, भाषा के आधार पे जो गठन होने थे और जितनी भी समितियां थी उनके बारे में भी हमने पढ़ दिया भाई। ठीक है, अगर ये आज ये एमसीक्यू अगर नहीं करवाने थे 25 मिनट तो एमसीक्यू खा गए थे, तो आपको ये समझ लो भाई मैं आज ये पूरा भी करवा देता और भाग नंबर 2 भी करवा देता, सारी चीजें आज पूरी करवा देता मैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, जितना होया जैसा होया ठीक है। एक बार के लिए कमेंट करके बता दो चीजें आपके क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लास के अंदर आपको मजा आया नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको आनंद की प्राप्ति, एंटरटेनमेंट की सुविधा, सारी चीजें मिली या नहीं मिली, एक बार कमेंट करके बता दो ताकि मेरे को संतुष्टि हो जाए। इन प्रश्नों की पीडीएफ लगा लो या इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर आपको जो भी चाहिए तो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको 3 कोर्स मिलेंगे, जीके का कोर्स मिलेगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मिलेगा, रेलवे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का मिलेगा, कोई सा भी कोर्स लेना, तीनों के अंदर यही वीडियो मिलेगी, इसी के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जो स्पेशल साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना है तो उसके अंदर मैथ की क्लास भी लगती है, रीजनिंग की भी लगेगी, कंप्यूटर की अभी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं है, कंप्यूटर जुलाई अगस्त से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये समझो अगस्त तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा सारा, मतलब कि जैसे मेरा तो जून के एंड तक करवा दूंगा मैं। ठीक है, जैसे मैथ रीजनिंग वगैरह वगैरह सारा मिला के जुलाई तक अगस्त तक सारा आपका दिल्ली पुलिस का सिलेबस पूरा जाए, उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन मारनी और आप पहली बारी के अंदर सिलेक्शन लेके चांद पे पहुंच जाओगे। ठीक है भाई, ये क्लास अभी यूट्यूब से हट जाएगी, लाइव फ्री चलती है, उसके बाद ये आपको बैच के अंदर ही मिलेगी। और रात के 8 बजे तैयार रहना, रात के 8 बजे आपकी रेलवे एनटीपीसी के लिए स्पेशल जीके की पीवाईक्यू सीरीज, और उसके अंदर आपको 4 से 5% करंट अफेयर के भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के अंदर दर्शन दे सकते हैं भाई। ठीक है, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। साइंस की क्लास लेंगे यार, क्या हो गया जी आर्टिकल याद? नाइस क्लास, नाइस, धन्यवाद भाई। पूनम स्वामी, विशु राजपूत सर नोट्स बना रहा हूँ साथ के साथ, वेरी गुड भाई। राखी मलिक, बाय प्रिया, पिंकी देवी, डिजिटल मार्केटिंग, आई लव यू विधि, अच्छा पापा की शेरणी, ओके बाय सर, धन्यवाद भाई धन्यवाद। रोहन यादव, सर एक पुराना डालो मतलब सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, मज़ा आ गया सर। अंकित मौर्य, अब लग रहा है कि एग्जाम क्लियर हो जाएंगे आपकी, कृपया बनाएं, और ये रखें कृपया बना के। ओके भाई, मिलते हैं कल क्या अभी रात को मिलेंगे 8 बजे।